जी नमस्ते वेलकम बैक सर। प्रणाम जी प्रणाम। गुड इवनिंग सर। सर 1 मिनट रुकिए जरा। गुड इवनिंग हाँ जी नमस्कार एवरीवन। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया। ओके जी स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार सर जी। योगी जी पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। ऐसा तो हेलो सर सर। बहुत मिस किया हम लोगों ने आपको। मैं अभी देता हूँ सर आंसर आपको इसका। आप एक और प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी साइड से ना शोर बहुत है। हेलो सर। हेलो। ओके मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कृपया ना हम एक योगी जी का क्वेश्चन है कि ये रिलेशनशिप अफर्मेशन ट्राई कर रहे थे तो इनका गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता, गुस्सा बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण होता है, जब हम किसी चीज को फॉरगिव करने की सोचते हैं, किसी चीज से छुटकारा पाने की सोचते हैं, तो वो पूरे के पूरा इवेंट ना 2-3 बार हमारे माइंड में रिपीट होता है। जिस चीज के लिए आप फॉरगिव कर रहे हो, जिस चीज से आप बाहर आना चाहते हो, तो उस वजह से गुस्सा थोड़ा सा आपका अप डाउन होता है। बट अगर आप क्या नाम है, अगर आप 2-3 बार लगातार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। और रिलेशनशिप की खाली अफर्मेशन वाली वीडियोस आप सुन लीजिए जो मैंने अफर्मेशन बनाई है, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है सर? ओके जी सर एक बात रिक्वेस्ट है सर। हेलो बताइए। सर। सर कि 2-4 लोगों का ऐसा बात आया हुआ है, शायद आपके पास भी मैसेज किया हुआ था, मैंने भी किया था शायद किसी को। मतलब माफी चाहता हूँ सर। उन लोग की रिक्वेस्ट था, जैसे आप थोड़ा स्लो बोले तो उन लोग को मतलब जैसे होती है ना जो जिनको सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए, तो थोड़े धीरे मतलब हल्की से बोलेंगे, मतलब धीरे धीरे तो उनको समझ में आती है, जिनको थोड़ा सुनने में दिक्कत होती है, जो सर मेरी हैंडीकैप तो होते हैं। आवाज ही बहुत पोलाइट है। मैं तो मतलब बोलता ही नहीं, चिल्लाता ही नहीं कभी मैं तो। नहीं नहीं, वो नहीं सर, रुक रुक के स्पीड नहीं उनको सर वो मतलब। नहीं पॉसिबल हो सकता, उसके पीछे एक कारण है। अ, हम्म, अगर आप अफर्मेशंस की बात कर रहे हो तो अफर्मेशन जितनी तेज होंगी उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको जी सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको अडॉप्ट करेगा। मैंने तो इतना स्पीड पे बोली है अफर्मेशन जानबूझ के। मैंने आपको मैसेज में भी लिखा है कि ब्रेन को कंफ्यूज करने के लिए मैं अफर्मेशन जो है वो ब्रेन कंफ्यूजिंग टेक्निक उसमें यूज कर रहा हूँ। जितना मैं अच्छा। स्लो होऊंगा ना सर, उतनी हाँ देर में हाँ। आपके दिमाग में एक विचार जन्म ले लेगा। या आप बोलना आई एम ए जी ग्रेट जी जी। गुड बिजनेसमैन, आई एम ए मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है। 1 मिनट के अंदर मेरे को कम से कम 12 अफर्मेशन बोलने का टारगेट होता है दिमाग को। अगर आप 1 मिनट के अंदर 12 अफर्मेशन बोल पाते हो, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो एक्सेस अपने पास रखता है, कॉन्शियस माइंड को एक्सेस नहीं देता। अब मैं बोलूं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ और मैं चुप हो जाऊं वहां पे, तो आप ये समझिए इतनी देर में दूसरा विचार आ जाएगा, कहाँ से सक्सेसफुल हो जी आप। खुद का दिमाग ही आपको कह हाँ देगा हाँ बात। नहीं। हाँ हाँ जी हाँ जी जी जी। सर वो हम समझ रहे हैं, मतलब जिनको मतलब सुनने में दिक्कत होती है उन लोगों की ये रिक्वेस्ट थी, मतलब उन वो कैसे करेंगे सर फिर। सबकॉन्शियस माइंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सबकॉन्शियस माइंड सब सारा डेटा उठा लेता है। इस डेटा के अंदर यूनिकनेस आ गई, वो डेटा सबकॉन्शियस माइंड ले जाता है ऑटोमेटिकली। ये हमारा मानना है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब उनकी माननी है, मतलब उन लोग को जो धीरे बोलते हैं ना उनको वो समझ आ जाती है, जो स्पीड जैसे आप बोल जाते हैं तो उनको लगता है वो लोग जैसे
जो हैंडीकैप वाले हैं जिसको सुनने में दिक्कत होती है, तो उनको लगता है ये हम लोग को जो रुक रुक के बोलेंगे तो सुनने में आती है, उनका कॉन्शियस माइंड ये कहता है, तो सर अगर अभी उनको सबकॉन्शियस कुछ माइंड ऐसा एक्सेप्ट करता चाहिए है। तो उनके लिए एक हाँ स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बट हाँ यहाँ जी, पे हाँ जी, हाँ जी। 150 लोग होंगे। 150 लोगों के साथ मैं पैटर्न चेंज नहीं कर पाऊंगा अपना। 150 लोगों के लिए मेरे को वो एक पैटर्न रखना पड़ेगा, ताकि जो लोग अपना टाइम निकाल के वीडियो सुन रहे हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट। जी 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 सर, उन लोग के लिए एक्स्ट्रा ही बना दीजिए, वो बेहतर रहेगा। हाँ जी, आप सर परफेक्ट देते हो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। नहीं नहीं, ये सबका लिए नहीं है, जो हैंडीकैप है ना, कान में सुनने में दिक्कत होती है, उनका उनका रिक्वेस्ट है ये। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अपने ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है। है। ओके, मेरे अच्छा पास अच्छा। आई है, मैसेज आई है, तभी मैं कह रहा हूँ। नाम ओके। नहीं लूंगा ना, फिर उनको भी अच्छा नहीं हेलो, तो लगेगा। उनको बोलिए ना, हेलो तो उनको हाँ, बोलिए उनको बोलिए कंप्लेंट करने के वीडियो लिए कि वीडियो क्या है देखने वो के लिए खुद बोलिए। करे। पॉज पॉज करके वो वीडियो सुन सकते हैं। अगर उनको दिक्कत आ रही है ना, तो पॉज करके धीरे धीरे वो सुन सकते हैं वीडियो यूट्यूब पे। ओके, शायद क्योंकि वो मैंने मैं बताता मैंने भी हूँ क्या ऑब्जर्व किया करते हैं। है। 1 मिनट, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। रूपक जी, आप उनको डायरेक्ट मुझे मैसेज करने के लिए बोल दीजिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग उनको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। राइट राइट राइट। ठीक है जी। चलिए, आज का टॉपिक हमारा बड़ा अच्छा है। हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है, और आपका टेस्ट कल होगा सबका अफर्मेशन वाला। तो आप लोगों के पास एक दिन एक्स्ट्रा है करेक्ट करने के लिए खुद को, और रीचेक करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है कि हम क्या चेक कर मतलब जिनके टारगेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिन्होंने लिखी नहीं है किसी भी रीजन से, तो आप कल लिख लीजिए, कल तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी। लेकिन सभी मोबाइल में टाइप करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपके अफर्मेशंस को यूनिवर्सल बनाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा उसके पीछे कोई सीक्रेट है। आप अपनी अफर्मेशंस को मोबाइल पे टाइप करके रखिएगा। ठीक है, और ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार दोबारा, ताकि आपको गलती करने का मौका ना मिले अपनी अफर्मेशंस पे। आज का टॉपिक है हिप्नोटिज्म। हेलो सर। किसी दूसरे व्यक्ति। सर कल, हेलो सर, हाँ जी। पौर्णिमा है ना सर, कल शरद पौर्णिमा है ना। हाँ जी, कल शरद वो पूर्णिमा। कल पूजा रहेगा, वो पूजा रहेगा। तो सर यूट्यूब पे सुन लीजिएगा आप सेशन, ऐसे ही एज इट इज रिकॉर्ड कर दूंगा मैं पूरा का पूरा। कोई सवाल रहेगा तो मैं आंसर कर दूंगा आपको बाद में। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी। तो आज का टॉपिक है जी हमारा हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म में हमने क्या करते हैं, योगी प्लीज आप एक बार अपनी साइड से कल आप कोशिश करें, अगर आपके पास एक वॉलंटियर आ जाए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, कि आपके साथ एक व्यक्ति हो जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकली हिप्नोटिज्म ट्राई कर सकें, जिसके ऊपर प्रैक्टिकली ट्राई कर सकें। वैसे जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, उस मेथड में आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी को भी खुद ही कर देंगे बैठे बैठे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठे बैठे मतलब हिप्नोटाइज किसी को भी कर देंगे। किसी को हिप्नोटिज्म करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? किसी को हिप्नोटाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें, अगर उसका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई फियर है उसके माइंड में, कोई हाइट का फोबिया है, फियर फोबियाज हैं, कोई बैड मेमोरीज हैं, उन सबको डिलीट करने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने की जरूरत पड़ती है। और जो स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ हिप्नोटिज्म के, बहुत इजी स्टेप्स हैं, और आप लोग बिगिनर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता दूंगा, उसके बाद आप लोग उसको घर पे आप ट्राई कीजिए। ठीक है, हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कैसा आएगा इसका। हम बच्चों के ऊपर जैसे आज किसी का मेरे पास फोन आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि उन्होंने कहा जी बच्चे बहुत जिद करते हैं, आजकल छोटे बच्चे जो है वो बहुत जिद करते हैं, पढ़ते नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं छोटे बच्चे, और क्या नाम है, फोकस नहीं, उनका कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तो उस केस में हम कल क्या नाम है, अफर्मेशंस तो मैं आपको बना दूंगा। मैं आपको सिखाता हूँ कि जो ब्रेन डेवलप नहीं होते वो कैसे हिप्नोटाइज होते हैं, जो ब्रेन डेवलप्ड होते हैं वो कैसे हिप्नोटाइज होते हैं। जो ब्रेन डेवलप नहीं होते, लाइक बच्चा 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, 14 साल की उम्र में आपका जो ब्रेन है वो 100% डेवलप होता है।
14 साल से कम उम्र के बच्चे का जो ब्रेन है वो 100% डेवलप नहीं होता। ठीक है जी। तो वो क्या उनका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप्ड होता है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप्ड होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल 100% डेवलप्ड होता है। पैदा होते बच्चे का ही सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप्ड होता है। इवन 7th मंथ 8th मंथ के बाद का डेटा उस बच्चे के ब्रेन में होता है जब वो प्रेगनेंसी में होता है। 8 मंथ के बाद की सारी घटनाएं जो हैं उस बच्चे के माइंड में होती हैं। ठीक है जी। अब ये कंफर्म कैसे किया जाए? जिनके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं वो एक बार प्लीज हैंड रेज कीजिए, जिनकी एज मान लो 4 साल से 12 साल के बीच में है। ओके, 4 से 12 साल वाले बच्चे। ओके, गूगल मीट पे प्लीज हैंड रेज कीजिए जिनके बच्चों की एज 4 से 12 साल है। ओके, ये बच्चे जो हैं ये आपको रिस्पॉन्स करेंगे जब ये हिप्नोटाइज्ड होंगे। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? ये अपनी फिजिकल बॉडी से और मेंटल बॉडी से दोनों से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आपको बड़ा मजा आने वाला है। बच्चों से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें आपको अनडेवलप्ड ब्रेन का टॉपिक भी समझना होता है कि जो ब्रेन अनडेवलप्ड होते हैं वो ब्रेन इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं हमें। तो हमें क्या करना है, बच्चों के साथ हमें एक बच्चों की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उसके लिए ध्यान से समझिएगा। प्रोग्रामिंग पहले आप ये समझिए प्रोग्रामिंग काम करती है बच्चों की या नहीं करती। बच्चों की प्रोग्रामिंग काम करती है या नहीं करती, इसके लिए आपको पढ़ना है चाणक्य नीति। ठीक है जी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे डेवलप किया था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, एक रॉ मटेरियल था, जात पात धर्म ये सब तो बहुत बाद की बातें थी, लेकिन वो एक रॉ मटेरियल था, मतलब वो एक बच्चा था जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था। उसका सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था, बाकी वो बिल्कुल पूरे तरीके से अनडेवलप्ड था बच्चा। चाणक्य ने उसको ट्रेंड किया 2 चीजों से। पहला, चाणक्य ने कभी भी उस बच्चे के साथ कोई लूज वर्ड यूज नहीं किया, नॉट इवन सिंगल लूज वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, लूज वर्ड क्या होते हैं? हमारे यहाँ पे लूज वर्ड होते हैं लाइक जैसे हम अपने बच्चों को डांट लगाते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, काइंड ऑफ चीजें। या फिर पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, उनके ऊपर एक ही चीज थोप के रखते हैं। तो ये सारी जो कन्वर्सेशंस हैं वो चाणक्य ने कभी चंद्रगुप्त के साथ नहीं की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ सिर्फ एक ही टाइप की कन्वर्सेशन की, जितनी जरूरत उतनी बात, जितनी जरूरत उतनी बात, और हर बात का लॉजिक दिया जाएगा, हर बात का लॉजिक दिया जाएगा। लाइक चाणक्य जब चंद्रगुप्त को डिसीजन मेकिंग पावर के डिसीजन लेने सिखाने थे, तो आपने चाणक्य नीति में एक एपिसोड, जब ये सीरियल आता है उसमें एक एपिसोड था कि किसी, बाकी ये सब बच्चे किसी शिकारी की कैद में होते हैं, जब आजाद होना होता है उन बच्चों को, तो वो शिकारी चैलेंज देता है कि अगर मुझे पहाड़ पे चलने से पहले तुमने हरा दिया तो मैं सारे बच्चों को फ्री कर दूंगा, अदरवाइज तुम सारे बच्चे मेरे गुलाम रहोगे हमेशा। तो चंद्रगुप्त पहले चैलेंज लेता है और बाद में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं जीत पाऊंगा इस चैलेंज से कभी भी। तो जब चाणक्य से वो बात करता है तो चाणक्य उसको सिखाता है कि जब लाइफ में आप चैलेंजेस लेते हो, या तो आप अगर आप चैलेंज नहीं लोगे जिंदगी के अंदर तो आपके पास जीतने के लिए कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, सब कुछ पाने के लिए होता है। और अगर कल आप लड़ोगे तो आपके पास जीतने का एक मौका है, और अगर आप नहीं लड़ोगे तो जिंदगी भर गुलामी करोगे और इस बात का भी अफसोस रहेगा कि शायद मैं वो चैलेंज एक बार ले लेता, किस्मत ने मुझे मौका नहीं दिया। ठीक है, तो इतना बोलने के बाद ही चंद्रगुप्त ने डिसीजन मेकिंग, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर में डेवलपमेंट हासिल कर ली थी। ठीक है, जब बच्चे को ये बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई करने के पीछे का लॉजिक उसको समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, पढ़ाई क्यों कर ले बच्चा उसका लॉजिक समझाना जरूरी है। और लॉजिक ये नहीं बताना कभी भी कि जी आपको बड़े होकर नौकरी करनी है। ठीक है जी, लॉजिक ये नहीं बनाना। लॉजिक सिर्फ एक ही बताना है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आती हैं पढ़ाई लिखाई करने से, और उन क्वालिटीज को आप
की डेवलप, वो क्वालिटीज डेवलप होती हैं एजुकेशन से। किस टाइप की क्वालिटीज आती हैं? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंप्रूव होती है, आपकी क्या नाम है, आप बहुत क्रिएटिव चाइल्ड बनते हो, उसके आपको अच्छे और बुरे लोगों की पहचान होती है एजुकेशन के द्वारा। ठीक है जी। आप समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अपनी एजुकेशन के द्वारा। उसको सिर्फ जॉब का ड्रीम नहीं दिखाना बच्चे को, या बिजनेस का ड्रीम नहीं दिखाना, उसको ड्रीम डिफरेंट टाइप के दिखाने हैं जहाँ पे वो अपने दिमाग को आइडियाज पे कन्वर्ट करे, जहाँ पे वो बच्चा अपने दिमाग को आइडियाज पे कन्वर्ट करे। आइडियाज क्या होंगे उसके दिमाग में? अच्छा, मैं समाज को कैसे डेवलप कर सकता हूँ एजुकेशन से। अभी तक तो उसके दिमाग में कभी ये सोशल वर्क और ये सब कुछ आया ही नहीं ना। ठीक है, अभी तक तो वो सुनता है घर में भी और बाहर भी कि नेता लोग चोर होते हैं और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अभी तक तो वो नेगेटिव टीवी में या हम लोगों के थ्रू द्वारा नेगेटिव प्रचार सुनता है चीजों का। लेकिन अब जब उसको आपने ये कहा कि आपको समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा उस बात के ऊपर आपके सामने 10 क्वेश्चन पुट अप करेगा। अब उन 10 क्वेश्चनों के जवाब जब आप दोगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी कि ये इसने क्या पूछ लिया, तो आप भी बताओगे। यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको टीच करोगे। एक होता है किसी को थाली में खाना दे दिया और उस बंदे ने खाना ठुकरा दिया कि जी मेरा पेट भरा हुआ है। एक है कि कोई थाली लेके आया है आपके पास और कह रहा है मुझे खाना दो। ठीक है, अब वो बच्चा आपके पास थाली लेके आया है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे बताओ कि समाज के निर्माण में मेरी भूमिका क्या रहेगी। ठीक है, एजुकेशन मुझे कहाँ कहाँ फायदा देगी। ठीक है, इस तरीके से जब आप बच्चे को बताते हो तो बच्चा फिर एजुकेशन में इंटरेस्ट लेगा, और इवन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी आप बच्चे को टीच कर सकते हो। लाइक आप उसको कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइकिल आप चला रहे हो, जो मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, इसका इंजन कैसे बना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके टायर कहाँ बनते हैं, इसकी बाइक के अंदर जो पेट्रोल डलता है वो कैसे काम करता है। जब आप छोटी छोटी चीजें उसके सामने बोलोगे ना, सीधा कहो इंजीनियर बनोगे, या आप घुमा फिरा के उसको इस तरीके से बात करो, उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाँ, वो खुद सर्च करेगा कि टायर कहाँ बने, टायर कैसे बनते हैं, टायर का रंग काला क्यों होता है, पेट्रोल से ही क्यों चलती है गाड़ी। ऐसे ऐसे सवाल जब आप उसके दिमाग के अंदर फीड कर दोगे बच्चे के अंदर, तो वो बच्चे का जो यूट्यूब पे और मोबाइल जो उसके हाथ में, जिसको हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जहर है, वो आप देखना उसकी सर्च हिस्ट्री को आप जब साइलेंट सर्च करोगे तो उसकी सर्च हिस्ट्री बदल जाएगी। उसकी सर्च हिस्ट्री में इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो सर्च करना शुरू कर देगा वो बच्चा। ठीक है, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए 45 क्वालिटियां बनाई थी। कितनी क्वालिटियां बनाई थी? 45। आज के हिसाब से बढ़ भी रही हैं, घट भी रही हैं, मतलब क्वालिटीज वो वाली। तो उन्हीं 45 टू 50 क्वालिटीज का हम एक वीडियो कल मैं आपको बना के दे दूंगा, जो सिर्फ बच्चों के लिए होगा, जो सिर्फ ऑडियो क्लिप बच्चों के लिए होगा। बड़े भी सुन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन वो बच्चों के लिए होगा जिनके पास छोटे बच्चे हैं। तो आप छोटे बच्चों को वो वीडियो क्लिप रात को सोते हुए उनके कान पे ऑडियो लगा देना, वो सुनते सुनते सो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि आपका बच्चा जो है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुनता है या नहीं सुनता। उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सुनता है या नहीं सुनता। इसके लिए आपको क्या करना है? एक तो बच्चे को जब भी कोई प्रोग्रामिंग करनी है ना, सीधी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सीधी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। बच्चे को प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या होता है, किसी मतलब सब्जी के अंदर कुछ मिला के खिला दो, सब्जी में जैसे कुछ नमक, आटे सब्जी में नमक मिला के खिला दो, इस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्टोरी। छोटा बच्चा है, रात को कहानी सुनेगा, तो आपकी जो कहानी होगी ना वो रेडीमेड होगी। असली कहानी उठा लो, लेकिन डायलॉग बदल दो कहानी के। डायलॉग्स के अंदर अफर्मेशंस डाल दो अपनी सारी की सारी, ताकि वो सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो जाए। ठीक है जी। एक आपके जैसा बच्चा था, ऐसे बोलते हैं ना, एक राजा था, राजा का एक बच्चा था, उसमें ऐसे नहीं बोलना, एक आपके जैसा बच्चा था, इंटेलिजेंट था, आपकी तरह इंटेलिजेंट था। जैसे आप हो ना, एक इंटेलिजेंट चाइल्ड हो ना, ऐसा एक इंटेलिजेंट बच्चा था। इस तरीके से अब वो भी इंटेलिजेंट हो गया और उसकी स्टोरी का कैरेक्टर भी इंटेलिजेंट हो गया। आपको ऐसे अफर्मेशंस बच्चों की डिजाइन करनी होगी कि उसको समझ में आए कि ये चीज क्या है।
ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी 2 साल का बच्चा है, उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल, आप स्लीप प्रोग्रामिंग वर्ड यूज करते हैं, हिप्नोटिज्म वर्ड यूज नहीं करते बच्चों के लिए, वर्ड यूज करते हैं हम स्लीप प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल सुन सकती हैं इन अफर्मेशन को, लेकिन डेली बेसिस पे सुनना होगा उनको। ठीक है जी, स्लीप प्रोग्रामिंग वर्ड आप इसका मतलब लेके चलिए, स्लीप प्रोग्रामिंग होगी बच्चे की। ठीक है, आप सबसे पहले बच्चा जो छोटे हैं, मान लो हम बात करते हैं 1 से 4 साल के बच्चे की या 0 to 4 ईयर के बच्चे की बात करते हैं। 0 to 4 ईयर के बच्चे पे आप सिर पे हाथ फेरते रहिए और अपनी अफर्मेशन उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चे को आप अफर्मेशन डायरेक्ट दे सकते हो, अपनी बात रख सकते हो उसके सामने कि आप एक बहुत क्रिएटिव चाइल्ड हो, आपको साइंस पढ़ना बहुत पसंद है और आप स्टडी करना बहुत पसंद करते हो, आप स्टडी को बहुत एंजॉय करते हो, आप परिवार के सभी सदस्यों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। इस तरीके से, लाइक किसी बच्चे की बोतल छुड़वानी है आपको, या कोई अंगूठा चूसता है बच्चा, उसकी बैड हैबिट छुड़वानी है, या किसी पर्टिकुलर बात पे वो गुस्सा करता है, जिद करता है, आप हमेशा खुश रहते हो। छोटे बच्चों की प्रोग्रामिंग जो है ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज के अंदर आपके सामने आ जाती है। 3 से 4 दिन बाद जो आपने उसको समझाया और सिखाया है ना, वो बोलना शुरू कर देगा आपके सामने आके। कैसे रिएक्ट करता है छोटा बच्चा? आप उसको कुछ कुछ भी टास्क दे दो, 3 से 4 दिन बाद बोलेगा आपको। आप कोई भी टॉय का नाम लो कि ये टॉय मैं आपको लेके दूंगा या ये टॉय मैं आपको लेके दूंगी। टॉय का कोई भी नाम आप पकड़ लो, लाइक डोरेमोन का या कोई टेडी बियर आप पकड़ लो। आप उसको बोल दो, 2 दिन बाद वो आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, जी आपने मेरे को कहा था वो टॉय आप मेरे को लेके दोगे। लेकिन जब आपने उसकी स्लीप प्रोग्रामिंग करी ना, तब वो गहरी नींद में था। जब आपने उसकी प्रोग्रामिंग करी तब वो गहरी नींद में था। तो किसने सुनी ये बात? ये बात किसने सुनी? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सुनी। उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा उस टाइम पे? जैसे ही टॉय वर्ड होएगा उसके ब्रेन के अंदर एक ट्रिगर होगा, आएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी उसको प्रोवाइड कर देगा कि जी हाँ, आपको नींद में ऐसा भी बोला गया था। सबकॉन्शियस माइंड को पता होगा कि इसको टॉय लेके देना है, तो बच्चा आके आपसे टॉय मांग लेगा। लेकिन उस टाइम मत पूछना कि आपको कैसे पता लगा, आप जाग रहे थे क्या, आप सो गए रहे थे क्या। उस टाइम सीधा उसको टॉय लेके दे देना है आपको। उस टाइम सीधा उसको टॉय आपको बच्चे को लेके दे देना है। वहां से आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये बच्चा जो है आपकी बात सुन रहा है। 4 साल से जो बड़े बच्चे हैं, वैसे 4 साल का बच्चा भी इससे रिस्पॉन्स करेगा। 4 साल से बड़े बच्चे हैं, 10 साल की एज ग्रुप में आते हैं, उन बच्चों के सिर पे हाथ फेरते हुए जब वो सो रहे हों। सोने का मतलब होता है जब वो आधी नींद में हो। आधी नींद में बच्चा कैसे जाता है? 2-3 तरीके हैं। या तो आप उसको कोई स्टोरी सुनाओ बच्चे को, ठीक है? या आप उसको, जैसे मैं ऑडियो बना के दूँगा, आप ऑडियो सुनानी शुरू कर दो, बच्चा सो जाएगा एकदम गहरी नींद के अंदर। या आप उस बच्चे को, क्या नाम है, वो बच्चा थका हुआ है, वो सो रहा है, आप उसके सिर पे हाथ फेरना शुरू करो और आप उसको अफ़र्मेशन देना शुरू करो। ठीक है? बच्चा चाहे खर्राटे मार रहा है, मतलब बहुत गहरी नींद के अंदर है, खर्राटे मार रहा है। लेकिन अगर आपने ये पूछ लिया अफ़र्मेशन देते-देते कि बेटा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अपने राइट पैर को हिलाओ। अपने राइट पैर को हिलाओ या अपने लेफ्ट पैर को हिलाओ। तो आप नोटिस कर देखना ध्यान से, वो बच्चा अपने राइट या लेफ्ट पैर को हिला देगा। ठीक है? बच्चा नहीं सुन रहा, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। बच्चा नहीं सुन रहा, सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। वो पैर हिला देगा अपना, आप हाथ हिलाने को बोलोगे, हाथ हिला देगा। बहुत बड़ा टास्क मत देना, कहीं वो उठ के ही बैठ जाए। ज़्यादा बड़ा टास्क दोगे तो वो उठ के बैठ जाएगा। हल्का-फुल्का टास्क देना, वो भी सिर्फ खुद को कन्विंस करने के लिए। पर ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप भी सोए हुए हो, तो कोई 3 बार आपका नाम बुलाए तो आप उठ के बैठ जाते हो। अगर आप भी सोए हुए हो, 3 बार कोई आपका नाम बुलाएगा तो आप उठ के बैठ जाते हो। वो कैसे बैठ जाते हो? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका नाम फीड है, और जब भी कोई आपका नाम बोलेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को जागने के लिए बोलेगा उस टाइम पे। समझ रहे? नहीं तो आदमी तो सोया ही रहे, अगर सबकॉन्शियस माइंड ना जागता हो 24 घंटे हमारे साथ, तो व्यक्ति तो सोया ही रहेगा। जब आपको कोई भी बुलाता रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, कॉन्शियस माइंड तो सो गया। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 24/7 हमारे साथ जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में ही काम करता है, और जितना डेटा उसके पास होता है हमारे सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग, उस पे वो रिस्पॉन्स भी करता है। लाइक आपको रात को वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है किसी को रात को,
आंखें तो बंद होती हैं, कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन हमारे जो पैर हैं वो चलते हुए जाते हैं सीधे वॉशरूम, ना हम कहीं टक्कर खाते ना कुछ होता, हम सीधा वॉशरूम पे जाते हैं और बंद आंखों में हम वापस भी आ जाते हैं आधे लोग। ठीक है जी। आप कार ड्राइव करते हो आधी नींद में, आधी नींद, आधे से ज्यादा जनता है जो है ना भारत की, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनको झपकियां आती रहती है ड्राइव करते हुए। सबकॉन्शियस माइंड ना होता तो पता नहीं क्या कुछ होता इसके आगे। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर कोई मच्छर भी आपके चेहरे पे बैठा है या आपके हाथ पे काट रहा है, तो वो हाथ एक्शन अपने आप देगा मच्छर को मारने के लिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपकी शरीर को कोई टच कर रहा है, कोई व्यक्ति टच कर रहा है, या कोई आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई कंबल डाल के चला गया, कुछ हो गया, तो भी सबकॉन्शियस माइंड ही उस चीज को ऑब्जर्व करता है। तो व्हेन जब भी हम स्लीपिंग स्टेज के अंदर होते हैं तो हम सबकॉन्शियसली बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, और सबकॉन्शियसली एक्टिव होने का फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा क्या है कि भैया कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कर दो, और नुकसान क्या है कि लॉजिक नहीं लगाएगा। अगर नेगेटिव मतलब कोई लड़ाई करके सोया रात को या नाराज होकर सोया है, तो वो उसको और बड़ी बात बना देगा, उस चीज को वो और बड़ी बात बना देगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गुस्सा रखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको लॉजिक नहीं लगाएगा, बुरा है तो बुरे ही विचार देने शुरू कर देगा, अच्छा है तो अच्छे विचार। इसलिए कहते हैं कि जब भी रात को सो तो आई एम डूइंग मेडिटेशन। अफर्मेशन सुने बिना कोई रात जानी ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हर रात आप कोई ना कोई अफर्मेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर यूनिवर्स, जहां से भी आपको कोई अच्छी चीज लगती है, आप वो अच्छी चीज सुन के ही रात को सोइए, अच्छा विचार लेके सोइए, तभी आपकी जो रात है वो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में चलती रहेगी वहां पे। तो बच्चा सुनता है, इस बात की मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हैं। और उसके बाद प्रोग्राम क्या करना है और क्या प्रोग्राम बच्चे को नहीं करना, ये समझिए। अपने रूल्स बच्चे को प्रोग्राम नहीं करना। अपनी जो आपकी वो है ना डिजायर्स, मान लो आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, पायलट बने, डॉक्टर बने, वकील बने, वो मत थोपना बच्चे के ऊपर। क्या आपको एडवोकेट की पढ़ाई करना बहुत पसंद है या आपको प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है? वो प्लेन उड़ा देगा 5 दिन के अंदर ही, लेकिन वो प्लेन कागज का उड़ाएगा फिर, अगर सही से प्रोग्राम नहीं किया तो उस बच्चे को। ठीक है, वो कागज का प्लेन उड़ा देगा 5 दिन के बाद। तो आपको अपना कुछ बच्चे के अंदर पर्सनली कुछ प्रोग्राम नहीं करना। अगर कोई बैड हैबिट है टीवी या मोबाइल की, तो उसको भी आपको कन्वर्ट करना है। लाइक कि आपको डिस्कवरी चैनल देखना बहुत पसंद है। ठीक है, डिस्कवरी चैनल पे आप यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हो। अब बच्चा डिस्कवरी देखेगा तो उसको नॉलेज ही मिलेगी। ठीक है जी, आपको मशीनों के बारे में जानने के बारे में बहुत शौक है, इसलिए आप नेशनल ज्योग्राफी पर जो भी प्रोग्राम्स आते हैं आप उनको अटेंड करते हो। तो बच्चा वो देखेगा कि मशीनें कैसे काम करती हैं, रोबोट कैसे बनाए जाते हैं। तो ये चीज बच्चे के ऊपर काम बहुत ज्यादा असर करती है। मतलब आप उसका टीवी देखना मत छुड़वाइए, टीवी में वो क्या देखता है वो बदल दीजिए, टीवी उसको देखने दीजिए, टीवी में वो क्या देख रहा है उस प्रोग्राम को बदल दीजिए आप। ठीक है ऐसे आप मोबाइल के अंदर कीजिए। आप उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर वो खराब है, लाइक कार्टून या गेम तक ही सीमित है, तो आप उसको बदल सकते हैं। अगर बच्चा कार्टून या गेम तक ही सीमित है, बट ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों में ही होता है बदलाव, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। 14 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं, उसके बाद के जो बच्चे हैं वो टीनेज में एंटर कर जाते हैं, और उनके लिए हम कल जब बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आप उसका पैटर्न चेंज करने के लिए अपने ज्ञान की गंगा हमें उसके ऊपर नहीं बहानी, हमें उसके बारे में ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसको अफर्मेशन बना के देनी है। हर बच्चे की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, लड़के की अलग होती है, लड़की की अलग होती है। तो गर्ल्स की मैं अलग अफर्मेशन बना के दूंगा कुछ। ठीक है, वो सिर्फ गर्ल्स को ही सुनानी है, 10 के करीब अफर्मेशन होंगी। बॉयज की आप चाहो आपके बच्चों को प्रोग्राम करना है तो मैं कल उनके लिए लाइव सेशन भी कर सकता हूँ। आप उनके कान पे हेडफोन लगा के लेटा देना, मैं लाइव सेशन कर दूंगा अगर आपके पास बच्चे हैं तो। और अदरवाइज आप क्या कीजिए, अदरवाइज आप खुद सीखिए, आप अपने बच्चों को प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको अफर्मेशन बना के दे दूंगा। ठीक है जी। लड़की को फादर हिप्नोटाइज्ड करे, सभी जिनके यहाँ पे बेटियां हैं वहां पे फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर फादर किसी रीजन से अवेलेबल नहीं है
यहाँ इनिशिएट नहीं करना चाहता कोई भी एक पेरेंट, फादर या मदर में से, तो फिर दूसरा पेरेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ले सकता है उस केस के अंदर। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, बच्चे को कौन सी अफर्मेशन दोगे? आप अपने बच्चे से क्या चाहते हो? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से 4-5 चीजें ही चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, ये ईमानदार हो, ये सबकी रिस्पेक्ट करे, ये इसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो, बच्चे की इसको अच्छे बुरे की पहचान हो, और ये अपने माइंड से डिसीजन ले, और इसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और बच्चे की इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, इसकी जो संगत हो वो बहुत अच्छी हो, और ये अपने जो इसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो, और ये अपने ब्रेन का जो यूज करे वो पॉजिटिव वर्क के अंदर करे एज कंपेयर नेगेटिव वर्क। ठीक है जी। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बात रिकॉर्ड ही रहेगी हमारे बीच में। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी मत थोपिएगा एज ए पेरेंट्स। मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बट माँ बाप एक चीज तो करते हैं कि वो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं कि हमने पैदा किया है तो मतलब अब ये वैसे ही चलेंगे जैसा हम चाहेंगे, और ये जिद मतलब लंबी चलती है फिर जब तक बच्चा बालिग होके 27-28 साल का नहीं हो जाता, और फिर बाद में ये जिद का रिजल्ट भी लड़ाई के रूप में निकलता है या और बहुत सारी बैड मेमोरीज के रूप में निकलता है। तो ना तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस आप रखिए, उनको एज ए प्रॉपर्टी क्लेम कीजिए अपना, और ना ही उनके माइंड में कोई ऐसा विचार आने दीजिए। आप उनके साथ एक ही विचार फॉलो कीजिए कि आपका काम था यूनिवर्स उसको मीट बॉडी देना और संस्कार देना, बाकी वो अपना कार्मिक अपने आप फेस करेगा लाइफ टाइम। और ऐसा ही सेम जो है उसके साथ हम करेंगे, क्या नाम है, अपने लिए ऐसा सोचेंगे खुद के लिए। यहाँ पे आपको एक चीज का और बड़ा खास ध्यान रखना है। कोई पूछ रहा है बच्चे की प्रोग्रामिंग कितने दिन करना है, आपको ना ये एक्सरसाइज लगातार 45 डेज करनी है। ये एक्सरसाइज लगातार 45 डेज करनी है अगर आप बच्चे की परमानेंट प्रोग्रामिंग चाहते हो तो। एक होती है बच्चे की प्रोग्रामिंग जो टेम्परेरी होती है, वो 4-5 दिन आपने मेहनत करी और छोड़ दी। देखो आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, 20 साल 25 साल आप लगे रहते हो उसके साथ, सुबह शाम दिन रात। यहाँ पे 40 दिन अगर आप अपने बच्चे के साथ मेहनत करोगे तो आपके बच्चे को लाइफ टाइम किसी प्रकार की कोई वो नहीं आएगी, मतलब चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा किसी भी टाइप का कोई भी, अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम करने में कामयाब रहे तो। अब आपके बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक सेपरेट इश्यू है। ठीक है जी। आप कुछ यूनिवर्सल अफर्मेशंस मैं आपको बना के दूंगा, वो तो पहले प्रोग्राम कीजिए, जिसका कि मतलब ये होगा कि बच्चे की कंसंट्रेशन पावर जो है बहुत अच्छी है, उसे मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, वो बिल्कुल ईमानदार रहता है, पैसों के मामले में वो बिल्कुल ऑनेस्ट है बच्चा आपका, उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, वो हर चीज में लॉजिक को ढूंढता है, वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रिसर्च करता है, वो एक बेहतरीन लीडर है, 1000 बच्चों में भी खड़ा होके वो अपनी बात बड़ी आसानी से रख पाता है। कुछ इस तरीके के हम यूनिवर्सल अफर्मेशंस और उस बच्चे के लिए बना के मैं आपको दूंगा 40-45, और इसमें कुछ अफर्मेशन हम चाणक्य नीति से भी उठाएंगे। ठीक है जी, जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए बनाई थी वो अफर्मेशंस भी हम इसके अंदर रखेंगे। तो आप ये यूनिवर्सल अफर्मेशंस अपने बच्चे में प्रोग्राम कर दीजिएगा। इसके अलावा आप खुद भी इन अफर्मेशंस को सुन सकते हो, एजुकेशन को छोड़ के तो बाकी सब जगहों पे ही काम आएगी वो हमारे, मतलब एजुकेशन को छोड़ के तो हम भी उन सारी अफर्मेशंस का पर्सनल लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट किसी के पास अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा केस हो कि उनको ये समझ भी नहीं आ रहा कि अफर्मेशंस क्या बनाए या क्या है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा अफर्मेशन के लिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा कि इस टॉपिक के ऊपर अफर्मेशन चाहिए। अब मैंने एक सिस्टम सेट कर लिया अपने ऑफिस के अंदर, तो डेली 2 टॉपिक पे मैं आप लोगों को अफर्मेशन जो है वो बना के दे दिया करूंगा। हर रोज 2 अफर्मेशन की वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना के मैं आप लोगों को दे दूंगा 2, तो आप उसके अंदर अफर्मेशंस के पैटर्न को समझ सकते हैं और आपसे रिलेटेड होगी। मेरे अफर्मेशंस बनाने के तरीके में एक चीज थोड़ी सी हम डिफरेंट रखेंगे,
मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को यहाँ पे हिप्नोटिज्म के बारे में कितना पता है या कोई कितना एक्सपर्ट है, बट मैं एक चीज बहुत क्लियर जानता हूँ, जितनी गहराई में जाएंगे ना इसके, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ज्यादा हम इसका फायदा ले पाएंगे। और गहराई में जाने के लिए ना एक वन साइडेड मेहनत नहीं चलती, दोनों साइड की मेहनत चलती है। टाइम नहीं है, अभी ये काम इम्पोर्टेंट है, तो हम नहीं कर पाएंगे हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस। हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत डेडिकेशन अपने अंदर डालनी होगी, और डेडिकेशन इस तरीके की कि किसी चीज को जब आप प्रायोरिटी पे लेते हो, आपकी प्रायोरिटी बना लेते हो, तभी उसका आप रिजल्ट भी देखने को मिलते हो। तो हिप्नोटिज्म को आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए आपको प्रायोरिटी बनाना होगा। 40 से 45 दिन की इस तपस्या का रिजल्ट आपको लाइफ टाइम मिलना है। अगर आप एक बार अपने बच्चों को कह दोगे ना कि इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो आप ये देखो 90 साल की उम्र तक भी उस बच्चे का मेमोरी पावर कहीं नहीं जाने वाला। 90 इयर्स तक की एज की गारंटी है कि उसका मेमोरी पावर कहीं नहीं जाने वाला। बट तरीका ये है कि कब, कहाँ और क्या, जो हमने पहले डिस्कस किया था, बोलना क्या है हमें अपने बच्चों के साथ, ठीक है। और जितना भी बैड बिहेवियर है, ठीक है, जितना भी बैड बिहेवियर है उसको भी आपको रिमूव करना बहुत जरूरी है अपने बच्चे के दिमाग से। जैसे 3 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे के दिमाग में ये है कि मम्मी मेरे को कम प्यार करती है, उसको ज्यादा प्यार करती है, कोई ऐसा विचार बच्चे के दिमाग में है, तो मम्मा आप सबको बराबर का प्यार करती है, आपके पापा आप सबको बराबर का प्यार करते हैं, डांट लगाने वाला। या कुछ बच्चों में फादर को लेके बहुत ज्यादा फोबिया होता है, अपने फादर को लेके फोबिया रखते हैं वो दिमाग के अंदर, कि जो हमारे फादर हैं वो डांट लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। आपको जो अफर्मेशन बना के दूंगा उसमें उनके फोबियाज भी ऑटोमेटिक सब बच्चों के माइंड से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है जी। ये वो स्टेप्स होंगे, ये वो मेहनत होगी जिसका बेनिफिट की आपका बच्चा तब तक लेगा जब तक वो जिएगा। जब तक वो जिएगा तब तक वो इस सारी प्रोग्रामिंग का बेनिफिट लेगा। और उससे बड़ा एक और बेनिफिट ही होगा कि आप टेंशन फ्री हो गए। आप टेंशन फ्री हो गए कैसे टेंशन फ्री हो गए? कि जब आप अपनी करी हुई प्रोग्रामिंग को, आप अपनी करी हुई प्रोग्रामिंग को अपने बच्चे के फिजिकल बॉडी के अंदर महसूस करने लगेंगे, तो आपके अंदर ये आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अब आपको पता है कि आपने अपने बच्चे को फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से रेडी करके रखा हुआ है। फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आने वाले हैं उसके लिए आपने उसको पहले से रेडी करके रखा हुआ है। जब ये चीज आपके दिमाग में भी आ जाएगी तो उसमें टेंशन कम होगी। बच्चों के इम्यून सिस्टम पे भी बात की जाएगी, बच्चों के खाने पीने की चीजों के ऊपर भी बात की जाएगी कि आपको सिर्फ क्या नाम है, हरी सब्जियां खाना आपको बहुत पसंद है, आप अपने हेल्थ को लेके अपना खुद का ध्यान रखते हो। हर एक चीज मतलब मैं आपको एक वीडियो के अंदर बना दूंगा। लगभग मेरे हिसाब से 40 मिनट का वीडियो रहेगा ये, जो मैं आज सोच रहा था इसके ऊपर। 40 मिनट के वीडियो के अंदर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप पहले आप सुन लीजिए एक बार पूरी वीडियो, फिर बच्चे को सुनने के लिए बोलिए। 2-3 दिनों के अंदर जब वो खुद असर देखेगा तो फिर वो आपको खुद ही बोलेगा कि मुझे ये वीडियोस सुनने के लिए आप दे दीजिए, ठीक है जी। और अगर आपके बच्चे, आपके परिवार के बच्चे, आपके जैसे वो होते हैं, क्या नाम है, रिलेटिव्स के बच्चे, आपकी किसी के ऊपर भी इसको दे सकते हो। मैं आपको जो भी रिकॉर्डिंग्स बना के दूंगा बिल्कुल प्योर यूनिवर्सल बना के दूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज ज्यादा ना आपका विचार भी साथ चलेगा। जब आप बच्चे को हिप्नोटाइज की स्टेट में लेके जाओगे और अफर्मेशन सुनाओगे तो आपका विचार भी साथ चलेगा। तो आपको ना अपने आप को भी श्योर करना पड़ेगा कि जो आप अपने बच्चे के साथ करने जा रहे हो वो चीज जो है वो आपके बच्चे के ऊपर काम करेगी। आपको अपने मन में कोई डाउट नहीं लेके चलना उस चीज को लेके, ठीक है। आपको खुद पे यकीन रख के अफर्मेशन अपने बच्चों को प्रोग्राम करनी है, क्योंकि आपका विचार भी साथ के साथ ट्रेवल करेगा। आपको बच्चे के साथ जो बैगेज है बच्चे के लाइफ के अंदर इसका, या आपकी बच्चे की लाइफ में जो बैगेज है उसका, क्या नाम है, जो भी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, लाइक कोई भी एजुकेशन को लेके आप उसको कुछ बोल चुके हैं पहले कि पढ़ता नहीं है, काइंड ऑफ दैट, नालायक है, स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी बैगेज उसके दिमाग के अंदर बैड नेगेटिविटी मेमोरी का है वो भी आपको अपने विचारों से रिमूव करना होगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है या 33, एंड ऑफ द डे तो हमें मतलब पर उसके प्रमोट होने से होता है कि अगली क्लास में आ जाए वो, ठीक है। और ना ही कोई 8वीं क्लास की डिग्री को पूछता, ना ही कोई 10वीं क्लास की डिग्री को पूछता। लेकिन 8वीं 10वीं क्लास से पहले ही आपके बच्चे की सारी प्रोग्रामिंग होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
आप जब कहीं इंटरव्यू देने आपका बच्चा जाएगा ना, तो उसकी +2 की डिग्री देखी जाएगी, ग्रेजुएशन की देखी जाएगी और सेकंड ईयर की, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देखी जाएगी। कोई उसको ये नहीं कहेगा कि 10th में कितने नंबर आए थे या 8th में कितने नंबर आए थे। लेकिन 10th और 8th में अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग करने में कामयाब रहते हैं, 10th और 8th की एज में आप उसकी प्रोग्रामिंग करने में कामयाब रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप वो अपने ड्रीम खुद फुलफिल कर लेगा। आपकी मेहनत जो है वो आधी हो जाएगी उस केस के अंदर, 50% मेहनत हो जाएगी आप लोगों की। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो 10वीं क्लास के बाद अचानक से इंटेलिजेंट हो जाते हैं। वो कैसे इंटेलिजेंट हो जाते हैं आफ्टर 10th बच्चे अचानक से? क्योंकि जब उनका ब्रेन डेवलप्ड होता है 10th क्लास की एज तक, वो अपने सराउंडिंग की चीजों को सेल्फ ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। जब वो सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं तो फिर उसके बाद वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में वो अपनी पावर को भाप लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक पैटर्न ये रखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 3 मल्टी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसमें हम ये भी रखेंगे कि आप अपने मल्टी इंटेलिजेंस पावर का यूज करते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हो, हर एक पैरामीटर मतलब जो है। लेकिन स्लीप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है। जो बच्चे बड़े हैं 10 से 14 साल की एज में आते हैं, उनको आप लेटा के हिप्नोटाइज करोगे। उनको आप लेटा के स्लीप की एक रेडीमेड स्लीप जो हमने सीखा था वो देंगे कि सीधे लेटो, बच्चे को बोलना सीधे लेटो, कंफर्टेबल लेटो, और उसके बाद आप उनको स्क्रिप्ट देंगे कि आंखें बंद करो, दोनों आंखों की पलकें बिल्कुल भारी हो रही हैं, आराम से महसूस करो बिल्कुल प्यार से। सम टाइम क्या होगा, बच्चा स्माइल कर जाएगा, बच्चा आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सब नहीं सोचना, आपको बस अपना काम करना है उसके साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, तभी आप देखोगे एक बारी नहीं तो दूसरी बारी में उसका रिजल्ट आपके साथ आ जाएगा। और बच्चों को हिप्नोटाइज होना बहुत पसंद है। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, छोटे बच्चे को आप 1-2 बार छेड़ दोगे ना तो भाग के आएंगे, जी अब हमें वैसे ही सुलाओ जैसे पहले सुलाया था। 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो खुद ही आ जाएंगे आपके पास प्रोस्पेक्ट बन के आपके, कि जी हमें वैसे ही सुलाओ जैसे हमें पहले सुलाया था, हमारे साथ वैसे ही करो जैसे पहले किया था। तो आप खेल-खेल के अंदर आप उनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और कभी भी ये मत समझना कि जो शब्द आपने उसको एक बार बोल दिया वो खा ली जाएगा। अगर एक बार बोला शब्द कभी भी खा ली जाता तो फोबियाज फियर्स जो होते हैं ना, ये वन टाइम ही होते हैं। ये कोई बार-बार नहीं बोलता, ये एक ही बार में चले जाते हैं दिमाग के अंदर। तो ऐसे ही आपके पॉजिटिव वर्ड भी एक ही बार के अंदर दिमाग के अंदर चले जाते हैं बच्चे के। तो आपको किस तरीके से बात करनी है। इसके अलावा जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी वो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना। ये तो बच्चों का है, और बड़ों का भी अगर कोई है, जो भी आप अफर्मेशंस आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए हुए हैं ना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को रात को ही टेक्स्ट मैसेज पे डाल देना। मैं एक पेपर पेन लेके बैठा हूँ, मैं एक सीक्वेंस आप लोगों का बना लूंगा और कल से 2-2 वीडियो आपको डेली मैं उसकी देनी शुरू कर दूंगा। जैसे आज बिजनेस की मैंने बनाई थी, ऐसे ही हम बाकी चीजों की भी मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दूंगा। ओके, अब आता है 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों का और 14 साल से अबव के बच्चों का। वो होते तो वो भी सभी बच्चे ही हैं। इनके लिए क्या चैलेंज होता है? इनके लिए चैलेंज ये होता है कि इनके साथ टीनेज इश्यूज जुड़े होते हैं। ठीक है, अब टीनेज इश्यूज के अंदर ये बच्चे जो है वो सीधा आपके कंट्रोल में नहीं आते। इनके मोबाइल, इनके फ्रेंड सर्कल, इनका मतलब क्या होता है कि एक बच्चों के अंदर वो होता है ना कि मेरे दोस्त ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा, उसने ऐसा पहना है तो मैं भी ऐसा पहनूंगा, वो ऐसे पार्टी करता है हम भी ऐसे पार्टी करेंगे। बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें, मतलब ये कॉपी कैट बच्चे होते हैं सारे के सारे, और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैट और मंकी, मतलब शरारती तो होते हैं मंकी की तरह, और कॉपी करने में भी माहिर होते हैं एक दूसरे को। तो ये बच्चे बाहरी वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं एज कम्पेयर इंटरनल वर्ल्ड। ये ये एक्चुअली सब जो माइंड होता है ना, वो माइंड किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता कभी भी। आप लोग भी जो जॉब्स वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस, जॉब का नाम सेक्रीफाइस ही है। ठीक है, आप एक तरीके की अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं जॉब के अंदर कि हाँ ठीक है मेरी नौकरी चल रही है, सब काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर आपको बिजनेस के ऑप्शन मिले और ऐसा कोई काम मिले जहाँ पे आप खुद के बॉस है, तो आप अगले दिन छोड़ दो,
ब्रेन फ्रीडम ढूंढता है। ऐसे जब इन बच्चों का ब्रेन नया नया डेवलप होता है तो ये बच्चे जो हैं ये फ्रीडम की ओर मूव करते हैं। इनको बाहरी वर्ल्ड अच्छा लगता है एज कम्पेयर घर घर अपना। तो इनको बाहर बात करना, घूमने जाना, मतलब वो अपने आप को अपनी आंखों से प्रैक्टिकली दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जबकि हम डर जाते हैं कि उनका जो है अभी इतना आईक्यू ईक्यू नहीं है, वो क्या करेंगे बाहर जाके। ठीक है, हमारा अपना वो जायज है कि हम उनके पेरेंट्स हैं, हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो कब कहाँ क्या कर रहे हैं, नजर रखिए उनके ऊपर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन बच्चों को आपको स्लीप प्रोग्रामिंग के साथ साथ काउंसलिंग करना इनकी बहुत जरूरी है। काउंसलिंग ऐसे करना है कि आपका ये चैलेंज इस बात से सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, अब वो चैलेंज आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि आप उसको कहो कि आप ये ही कर लो या आप ये करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। आप जब भी कोई किसी को ऐसा कोई काम आपको करना है कि आप उनको दिखाना चाह रहे हो, ठीक है जी, जब आप उनको दिखाना चाह रहे हो कि मान लो आपको उनको प्रोग्राम करना है या कुछ भी काम करना है, तो आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, सामने वाले को दिखाओ कि ये आपकी जरूरत है। ठीक है, अब सेल्स क्या होती है? सेल्स यही होती है ना कि जी ये चीज है, ये आपके ये काम आएगी, आपके ये काम आएगी, आपके ये काम आएगी, आपके ये काम आएगी, और कह के बेच आते हैं लोग सामने वाले को। ठीक है, सामने वाले की जरूरत बना देते हैं उस चीज को। सामने वाले को नहीं भी जरूरत होगी, उसको पता है कि मेरे को टी सेट की जरूरत नहीं है, मेरे घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर भी अगर कोई सेल्समैन अच्छा होगा तो उसको कुछ भी बेच के चला जाएगा, वो उसकी जरूरत बना के बेच के जाएगा। ठीक है तो बच्चे को फियर से नहीं स्लीप प्रोग्रामिंग करनी, बच्चे को स्लीप प्रोग्रामिंग करनी है आपको किससे? उसकी जरूरत बना के। अब उसकी जरूरत कैसे बनाओगे आप? एजुकेशन में चैलेंज आ रहा है, पहले प्यार से बैठ के बात करो, चैलेंज आ रहा है या बच्चे का कोई ऐसी मिस्टेक आपको पकड़ी गई कि मान लो स्कोर कार्ड में कम नंबर लेके आया या कॉलेज से कोई कंप्लेंट आ रही है, कि बेटा एक थेरेपी करते हैं, इस थेरेपी से आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चाहते क्या हो? सामने वाले से प्यार से पूछो आप क्या चाहते हो। वो कहेगा जी, वो तो अच्छा अच्छा ही बोलेगा जी, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। उसी के वर्ड्स को पकड़ के उसी पे लगा दो कि ठीक है बेटा, उसके लिए फिर एक एक्सरसाइज करते हैं, हम ऐसे करते हैं और ऐसा करने से ये रिजल्ट आएगा और इसके ये प्रूफ है हमारे पास। बस अब आप देखो कि वो बच्चा आपके अकॉर्डिंग चल पड़ेगा, वैसे ही करने लग जाएगा। एक कुछ बच्चों के साथ ना एक मेरे को किसी ने एक डिफरेंट चैलेंज बताया है। कुछ बच्चों को शुगर है, बचपन में ही शुगर हो जाती है, मतलब आजकल 7-8 साल की उम्र में शुगर हो जाती है। तो उनके लिए हम एक 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें ना शुगर के साथ साथ उनकी एक्सरसाइज की वीडियोस जरूर डालेंगे। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज की वीडियोस हम जरूर डालेंगे। तो जिनको मतलब अब मैं ना आपको टॉपिक्स के नाम बताता रहूंगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है मेरे साथ, क्योंकि आज भी जब मैंने बिजनेस वाले वीडियो बनाई थी, जिन लोगों के दिमाग में मेरे नाम थे उनको तो मैंने पर्सनल लिंक भेज दिया, और जिनके नाम मेरे को ध्यान नहीं थे उनके लिए वो ग्रुप में कॉमन चलेगी। जैसे शेखर जी थे, तो शेखर जी का नाम मुझे ध्यान में नहीं आया उस टाइम पे, लेकिन शेखर जी ने मेरे को बहुत पहले ये चीज बोली थी, इस वीडियो के लिए बहुत पहले बोला था, आई थिंक सबसे पहले बोला था। तो मेरे दिमाग में अभी ये कहूंगा कि अब मैं आपको डेली 1-2 वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। वैसे तो मैं ग्रुप में डालूंगा ही लिंक, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे साथ कीजिएगा, तो ताकि आपको आपके काम का मटेरियल मिलता रहे। लाइक शुगर की कोई अफर्मेशन भेज रहा हूँ, कुछ भेज रहा हूँ, तो उसमें अगर आपका काम नहीं है तो आप मत सुनिए उस वीडियो को, लेकिन जिसके काम की है वो लोग सुन लीजिएगा उस चीज को। तो इस तरीके से अब सारे अफर्मेशंस मैं आपको बना के दे दूंगा, बच्चों के जितने भी आपको चाहिए सारे के सारे। ठीक है, लेकिन अब आपकी जो मेहनत है ना, उसके ऊपर आप उसके लिए आप तैयारी कीजिए। स्लीप प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको अपने बच्चों को खुद तैयार करना है, उनके वर्ड से उनको प्रोग्रामिंग करना शुरू करना है, उनको वीडियो सुनाना, उनको अपनी स्टोरी के अंदर अफर्मेशन बना के देना आपकी ड्यूटी है। स्लीप प्रोग्रामिंग का मतलब होता है बड़ा सिंपल, जब आपका बच्चा आधी नींद में हो और आधा जाग रहा हो या कंप्लीट सोया हो। बच्चे को रेडीमेड नींद नहीं देनी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप कहोगे तो वो 1 मिनट में आपके साथ तैयार हो जाएगा। जब वो तैयार हो जाए आपके साथ, तब आप कर दो। अपनी तरफ से जबरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करनी। कुछ अफर्मेशंस आपको मैं बना के दूंगा, लेकिन आप अपनी अफर्मेशंस भी बनाएंगे खुद की। आप खुद की अफर्मेशंस बना के भी प्रोग्राम करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग।
मतलब आपकी जो भी जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग बना के भी प्रोग्राम करेंगे। ये हो गया बच्चों का प्रोग्राम कि बच्चों को कैसे हम स्लीप हिप्नोटाइज करेंगे। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं अभी यहाँ पे हैंड रेज कीजिए जो अपने बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारे पास एवरेज 40 से 50 नाम आ रहे हैं। ठीक है, गूगल मीट पे भी है। ओके ठीक है, आप लोग कीजिएगा स्लिप प्रोग्रामिंग। स्लिप प्रोग्रामिंग के ऊपर हम एक अभी क्वेश्चन आंसर का राउंड जरूर रखेंगे। अभी मतलब अभी उसके पीछे कारण ये है कि जब आप करें तब आपको कोई चैलेंज किसी प्रकार का ना आए किसी को भी वहां पे। दूसरी चीज, जब आप स्लिप प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे तब आपको अगला स्टेप सीखना है हिप्नोटिज्म के अंदर बड़े लोगों को प्रोग्राम करने का। मतलब 18 साल से लेके एन नंबर ऑफ एज तक के बंदे को किस तरीके से आप हिप्नोटाइज करें। ठीक है, पहले हम सीखेंगे स्क्रिप्ट वाला हिप्नोटिज्म कि स्क्रिप्ट से हम कैसे हिप्नोटाइज करेंगे। फिर हम सीखेंगे इसके अंदर वो क्या नाम है, थोड़ा फास्ट कैसे करें, फिर और फास्ट कैसे करें, फिर और फास्ट कैसे करें, फिर एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें। और जब एक्सपेरिमेंट आपके ट्रस्ट के अंदर बदल जाए तो फिर हम उसको वो कैसे करें, क्या नाम है, जब एक्सपेरिमेंट आपका ट्रस्ट के अंदर बदल जाए तो उसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें हिप्नोटिज्म को। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में आप लोगों के साथ रख लेता हूँ स्लिप प्रोग्रामिंग पे, ताकि टॉपिक आगे जाए इससे पहले आपके वो स्किप ना हो जाए सवाल। जिनके जो भी क्वेश्चन है अभी पूछ सकते हैं। नमस्कार जी योगी जी। 2 साल का बच्चा। हाँ जी, क्या आप चाहते क्या हो बच्चे से, मतलब तो 2 साल का बच्चा इतना ही बोलता है सर, पापा मम्मी थोड़ी बहुत चीजें ही बोलता है। हाँ जी ओके, देखिए मैं बताता हूँ 2 साल के बच्चे को आप यूनिवर्सल अफर्मेशंस ना आपको जैसे मैंने बना के दे दी। ठीक है जी, आपको करना क्या है, आपको वो अफर्मेशन कान पे लगा लेना है। एक कान पे आपको हेडफोन लगा लेना है अपना सिंगल। ठीक है जी, और इधर से आप अफर्मेशन सुनते रहे, उधर से आप बोल के मतलब रिपीट बोल रहे हो, उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरते हुए बोल रहे हो, वो काम करेगी। अगर 2 साल के बच्चे को आप ये सोच रहे हैं हम कि हैंड फ्री लगा दें उसके कान के ऊपर, तो वो काम नहीं करेगा। 4 साल से कम उम्र के बच्चे को आपको हेडफोन नहीं लगाना है कान पे। ठीक है जी, 4 साल से कम उम्र के बच्चे को आपको हेडफोन नहीं लगाना है। एक कान में आप लगाइए हेडफोन सुनने के लिए सिर्फ, जैसे मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दी, और अब आप उसको रिपीट करते चले जाओ। और जो जरूरी नहीं है कि जितनी अफर्मेशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ आप उतनी अफर्मेशन उसको प्रोग्राम करो। आप अपने दिमाग का भी यूज कीजिए, आप अपने बच्चे को अपनी तरफ से भी अफर्मेशन बना के दीजिए। ठीक है जी, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं अपने बच्चे का। और उसके अलावा जो अफर्मेशन आपको पसंद नहीं आती, कोई अफर्मेशन ऐसी भी हो जो आप नहीं चाहते हो, वो अफर्मेशन आप बेशक कट भी कर दीजिए वहां से। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि कोई भी अफर्मेशन ऐसी बनाई जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई अफर्मेशन आपको पसंद नहीं आती तो आप उसको कट कर दीजिए। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी पूछिए सर, पूछिए 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 योगी जी। हाँ जी मैडम 1 मिनट रुकिए, रेखा मैडम 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 बाय 1 पूछ लीजिए। हाँ योगी जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी लाइन। क्या करता है सर? स्टेज फोबिया। स्टेज फोबिया की तो अफर्मेशन आएगी सर, और तो बाय डिफॉल्ट आएगी।
स्टेज फोबिया एक्चुअली कॉमन प्रॉब्लम है सभी बच्चों की, इसमें ऐसा नहीं है कि वो है क्या नाम है किसी पर्टिकुलर बच्चे को ऐसा होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। तो स्टेज फोबिया की हम स्पेशल अफर्मेशंस बनाएंगे। हाँ जी। हम्म। उसकी मैं आपको अलग से, वो तो आपका हो गया, वो मैं आपके अलग से बना दूंगा सर। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, बताइए सर, बताइए सर। आज सुबह से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमने अफर्मेशन दी थी इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, सभी मेरे ऊपर ट्राई कर रहे हो। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए जी। हम्म, हम्म। गुस्सा ज्यादा आता है बच्चे को? थैंक यू बेटा, बेटा प्लीज म्यूट कर लो अपनी साइड से। ओके, हाँ जी, हाँ जी। देखिए हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। नहीं, मेरी नॉलेज में है सर, जैसे कोई बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, चिल्लाने लग जाते हैं और वो अपने गुस्से को 10-15 मिनट तक संभाल के भी रखते हैं, तो उनके लिए अफर्मेशंस बनेगी सर, वो हमारी लिस्ट में है। जब मैं बना के दूंगा ना सर अफर्मेशंस, मेरा ये कहना है कि जब मैं अफर्मेशंस बना के दूंगा ना, तो अभी जैसे मान लो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप एक टेक्स्ट मैसेज बनाइए, ऐसा ठीक है, टेक्स्ट मैसेज बनाइए और आप मेरे को एसएमएस कर दीजिए, ठीक है। या तो वो कवर्ड होगी मेरी उसके अंदर लिस्ट के अंदर, अगर वो कवर्ड नहीं होगी तो मैं उसको ऐड कर लूंगा आपके लिए, ठीक है जी। हाँ, लेकिन सर भेजिएगा मोबाइल पे एसएमएस भेजना। हाँ जी, एसएमएस भेजिएगा, उस पे मत भेजिएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे ना 1500 ग्रुप हैं। आप लोगों की जो मैसेज है वो भी कई बार मैं 3-3 दिन के बाद पढ़ पाता हूँ। तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेजोगे तो मैं टेक्स्ट मैसेज से देख लूंगा कि किसके मैसेज आए हैं, पेपर पे लिखता रहूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन डिजाइन करके दे दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, एनी क्वेश्चन जी जूम क्लास में? सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार पठानिया जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप बताएं। बढ़िया जी, बताइए जी क्वेश्चन। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जो 6 इयर्स का है बेटा, तो जो आप अफर्मेशन बना के देंगे तो 46-45 डेज तो आप बता रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है, कर सकते हैं कि एक हेडफोन की एक लीड अपने कान में उसके कान में लगा के, और साथ में जो आप बोल रहे थे कि हाथ सर पे भी हाथ भी घुमाते रहें और बोलते भी रहें, वो दोनों चीज़ें पॉसिबल है? सर देखो, एक ही काम करो एक टाइम के अंदर, पहले अच्छा। वीडियो बना के दूंगा कंप्लीट, आप सुनिएगा, एक बार मत सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, ठीक है जी, क्योंकि आपके बच्चे की लाइफ से रिलेटेड चीज है वो, ठीक है। उसके हाँ जी। बाद आधी चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी खुद ही। हाँ जी। उसके बाद आप उसके सिर पे हाथ फेरिए, पहले अफर्मेशन बोलिए, ठीक है। अगर वो गहरी नींद में सो गया है या आपके पास टाइम कम है, आप नहीं बात कर सकते, तो आप जितने वॉल्यूम पे, मान लो आप 100 के वॉल्यूम पे सुनते हो ये हाँ चीज, जी। तो आप 80 का वॉल्यूम करके बच्चे के कान पे लगा दो, 20% वॉल्यूम घटा के। यानी सबसे प्योरिटी पे है कि खुद ही अगर बोलें तो बेटर है। मेरा तो यही मानना है कि आपकी आवाज से बच्चा ज्यादा फेमिलियर होता है, खुद बोलो तो बेटर है, लेकिन काम दोनों ही चीजें करेंगी। ठीक है। हाँ जी। और सर वो उसके लिए भी आपको कब कॉल करूं? सुबह सुबह कर लेना सर कल कॉल। ठीक है। ठीक है जी।
हाँ जी नीलम मैडम अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा ये था 2 मिनट पे मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा बने रहिए साथ में, मैं आपके सवाल लेता हूँ। हाँ जी मैडम प्लीज बताइए। सर आजकल के बच्चों को बिकॉज ऑफ लेजीनेस बोल लीजिए या कुछ फियर बोल लीजिए, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत दिखाई देती है। 10-12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे तक भी मतलब पेरेंट्स का ये चीज है, तो क्या रीजन, इसको कैसे कर सकते हैं? ये भी अफर्मेशन से कंट्रोल हो जाएगा मैडम। ये मेरे ख्याल से एक मैडम ने और भी पूछा था मुझसे 2-3 दिन पहले। हाँ उन्होंने हैंड रेज किया ही हुआ है। इसकी भी अफर्मेशन है मैडम। ओके ओके ठीक है जी। बेड वेटिंग के पीछे का रूट कॉज बता देता हूँ वैसे मैं। जी। इसके पीछे आप लोगों के जो बैड वो होते हैं ना, बच्चे के दिमाग में फोबियाज होते हैं। हम्म। इसके पीछे फोबियाज और एक डरपोक शब्द होता है ना, डरपोक होना जी। बच्चे का, या अंधेरे से डरना या डरपोक होना, ये एक बड़ा रूट कॉज होता है इसका। मतलब इस बात की तो गारंटी है कि उसके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ फोबिया है, अगर बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो। जी सर। हाँ जी। तो फोबिया को रिमूव करेंगे हम उसके थ्रू। मतलब जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, हमें एकदम फास्ट बोलना होगा बच्चे के लिए कुछ भी। मतलब एक सेकंड में ही अफर्मेशन, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में अफर्मेशंस पूरी की पूरी वो बोल दो। सर मतलब मन में भी बोल सकते हैं क्या बच्चे के लिए? सुनता है। मन में बोलने का देखो विचार तो ठीक है, लेकिन कब काम करेगा कब नहीं करेगा उस बात की कोई गारंटी नहीं। नहीं उसके सर, सब मेरा बेटा ऐसे भी 11th में है, लेकिन वो हम लोग को बहुत जवाब देने लगा था। तो अभी परसों मैंने ऐसे किया, उसको बैठा तो वो मेरे से बात कर रहा, लेकिन मैं उसको बोलती जा रही थी, मतलब थर्ड आइज पे देखते हुए कि अपने विचार रखे। तो उसने आज सेम वैसी चीज की है, बोली भी मेरी सारी बात, मतलब जैसे सब चीज छोड़ दी है और वो अब मैं यही पढ़ूंगा और मुझे बस वहाँ पे अच्छा लग रहा पढ़ना। तो मुझे अजीब लगा कि और आज आपने ये टॉपिक भी रखे, तो मुझे लगा क्या मन से भी हो सकता है क्या? मैडम साइलेंट प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, ये बहुत काम करती है। ठीक है, लेकिन इसकी ना लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं है। ये आपका टॉपिक आएगा, हम हिप्नोटिज्म में भी जब साइलेंट हिप्नोटिज्म लर्न करेंगे उसमें आएगा। ये काम तो करता है, बट एक मतलब चीज वो करता है या हो गया कि काम टेम्परेरी हो। आपने उस बच्चे से काम ले लिया, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि परमानेंट हमें उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है, तो फिर आपको उसके साथ ये बात मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी होगी एनी हाउ। ओके ओके ओके, थैंक इंदिरा कपूर मैम जी प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार। सर 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, 2 हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर एक्टिव है? और जो लड़का है ना सर, उसको तो मतलब 6-7 साल का था तो फिट्स भी पड़ने लगे थे, इतना हाइपर एक्टिव था, बैठता नहीं था, स्कूल में भी दिक्कत होती थी। और दूसरा? और जो दूसरी लड़की है, वो लड़की लंदन में रहती है, उसको भी यही है, एक तो 6 साल की हो गई है, बहुत हाइपर एक्टिव है, उसको गेम्स वगैरह सारी सब याद रहती है, लेकिन बात नहीं करती, स्कूल में एडमिशन में दिक्कत हो रही है। दोनों भाई बहन है? नहीं सर एक तो हमारे डीडीए में रहते हैं, यहाँ पर दिल्ली में ही है, वो लंदन में, वो उसकी मम्मी रहती है यहाँ पर। हाइपर एक्टिव हैं, 2 रीजन होते हैं बच्चे के हाइपर एक्टिव होने के। एक तो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी तक कोई प्रॉब्लम बच्चे को, ठीक है, जी सर। ब्रेन तक पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, सम टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो। और दूसरा होता है पीएलआर, इसमें पास्ट लाइफ से कोई चीज चलती आ रही है। इसके 2 ही रूट कोज होते हैं, बाकी उस बच्चे पे अफर्मेशन काम करेंगी प्रॉपर। लेकिन हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं ना, ये अफर्मेशन सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब ये गहरी नींद में हो ना, तभी इनको अफर्मेशन सुनानी चाहिए सिर्फ उसी टाइम। ये इनको नींद भी कम आती है, बच्चे सोते भी कम है। और जब गहरी नींद में हो ना, गहरी नींद में, तब इनके कान पे आप लगा दीजिए हेडफोन, तब ये सुन लेंगे आराम से। ठीक सर, दोनों को मदर्स को ना आपकी वीडियो भी भेज दूंगी, और गाइड दोनों ये वाली आज वाली भी वीडियो भी। हाँ जी श्योर जी। थैंक यू काम करेगी ये चीज, मैं इस बात की आपको बता रहा हूँ, काम करती है। लेकिन हाँ जी ये बच्चे जागती अवस्था में हिप्नोटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते।
मतलब मैं आपको हाइपर एक्टिव बोल रहे हो, एक हाइपर एक्टिव वर्ड होता है, एक वर्ड होता है मेंटल डिस्टर्ब व्यक्ति, ठीक है। हाँ एक जी। मान लो कोई पागल खाने में ही है, आप उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। किसी पागल व्यक्ति को आप हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते कभी भी। जब वो सो रहा होता है ना, हाँ जी। बहुत गहरी नींद में होता है, वो सोने की क्वांटिटी भी बहुत लो होती है इनकी। इन 3 केसेस में, ये जो 3 केसेस होते हैं, इनमें सोने की क्वांटिटी जो बच्चों की होती है, या मेंटल डिस्टर्ब आदमी तो और भी कम सोते हैं, जो डिस्टर्ब्ड होते हैं। और एक जो होते हैं बिल्कुल ही, जिनको आप पागल कहते हैं, वो तो 4 घंटे की नींद में अपना पूरा काम ले लेते हैं, ठीक है। सर क्यों इनको वो बोला था कि ज्ञान मुद्रा लगा दो, तो ये थोड़ा-सा इनका ठीक हो जाएगा, तो वो ज्ञान मुद्रा पे टेप लगा रात को नहीं लगा सकती लड़की वो। उसकी मदर ने बोला लगाएंगे? रात को खुल उठ क जाती है, 2 नींद ही में ही। 3 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर देखो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज़ हुई, वो तो अभी ठीक हो जाएगी, अफ़र्मेशन से ही हो जाएगी। अगर पीएलआर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, तो वो आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी, मतलब पता लग ठीक जाएगा है, इनको कि ऐसा कुछ है, ठीक है जी। ठीक है तो सर। पागल खाने के अंदर ना थैंक एक टेक्निक यूज़ करते हैं स्लीप प्रोग्रामिंग की, हिप्नोटिज़्म के अंदर, ठीक है जी। बहुत सारे पागल लोगों को जो कुंडलिनी मेडिटेशन, सुना है ना आपने, कुंडलिनी मेडिटेशन होता है। जी सर, जी सर। कुंडलिनी मेडिटेशन के चक्कर में इधर-उधर के जो म्यूज़िक सुन लेते हैं, ठीक है, ये गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, ड्रग्स से पागल हो जाते हैं। ये लोगों को ठीक कर दिया जाता है हिप्नोसिस के थ्रू। बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। जब ये सो रहे हैं ना, तब इनकी प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। जब ये सो रहे होते हैं, तब इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और आप देखना कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा हिप्नोटिज़्म जो है, वो पागलखानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बहुत सारे पागलों को वो ठीक कर चुके हैं इससे, हिप्नोटिज़्म से। सर कोई मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, एज बढ़ती जाती है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, मतलब कि वो ऐसे पीएल बच्चे भी ठीक हो केस 100%। ऐसे भी ठीक हो जाते हैं? 100% पीएलआर से रिलेटेड केस होता है वो, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड केस होता है। तो ये अफ़र्मेशन जो आप बताओगे बाद में 18 से वो काम करेंगी? नहीं, उसके लिए अलग ही कॉन्सेप्ट है मैडम, उसको तो बच्चे को पास्ट लाइफ में ले जाना पड़ता है। ओह! ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ में ऐसे नहीं ले जाया जाता, पिछले जन्म में। एक-एक साल, जैसे मान लो 20 साल का बच्चा है, तो हाँ जी, 19, हाँ जी। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, एक-एक साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। फिर बर्थ में ले जाना पड़ेगा, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी में ले जाना पड़ेगा, अगर फिर वो उसके बाद डायरेक्ट पास्ट लाइफ में जाता है। वो ऐसे नहीं जाता कि आप उसको कहो कि आप अपने पिछले जन्म में जा रहे हो, या क्वेश्चन के रूट कॉज़ पे जा रहे हो। उसको स्टेप बाय स्टेप, एक-एक साल पीछे ले जाना पड़ता है बच्चे को। लंबा प्रोसीजर है सर बहुत। हाँ, उसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, पर वो काम करता है। और देखो जी, किसी को ठीक होना होगा, तो वो इलाज करवाएगा ही करवाएगा अपना। जिसको भी ठीक होना होगा, वो अपना इलाज ज़रूर करवाएगा। जिसको नहीं होना तो ये होगा, कहाँ पर होते हैं इलाज? मैडम हमारे ऑफिस में होता है, और भी लोगों ने बहुत सारे हिप्नोथेरेपी सेंटर्स बना रखे हैं। कुछ नहीं चाहिए होता है, जैसे डेंटिस्ट की दुकान पे एक चेयर पड़ी होती है ना, उसी चेयर पे सारे काम हो जाते हैं। ऐसे ही हिप्नोथेरेपिस्ट के पास भी एक चेयर पड़ी होती है, उसी चेयर पे सारे काम हो जाते हैं। ठीक, ठीक सर। ठीक ठीक, है, मैं बात करूँगी उनसे। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नताशा गर्ग मैडम, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मेरे को पूछना था कि हम 2 टाइप की अफ़र्मेशन सुन सकते हैं क्या एक बार दिन में? मतलब जैसे रात को, जैसे रात को सोते समय से सोने से पहले जैसे मनी अफ़र्मेशन सुन रहे हैं या कुछ है, फिर रात को सोते समय आध्यात्मिक लगा लिए। हाँ, सुन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में ही फ़ायदा है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी मैडम, पूछिए प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरा आपसे डिस्कस हुआ था ना मैडम, केस ये वाला। हाँ, एक बार आना पड़ेगा मैडम उनको। ठीक है जी, थैंक यू जी। हेलो। एक सेकंड जी, गूगल मीट पे प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। रेखा मैडम, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी।
जो बच्चे उनको कुछ नहीं करना है मैडम, मस्ती करने दो बच्चों को जो एक जगह नहीं बैठते। उनकी एनर्जी को आपको बैलेंस करना चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन पावर को, उनको ना मेडिटेशन में जोड़ दीजिए बच्चों को, समझ रहे हैं आप? अगर आप उनसे मेडिटेशन करवाने लग जाओगे थोड़ी देर भी, 5 मिनट भी, 7 मिनट भी, 2 मिनट भी करते हैं स्टार्टिंग में, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। अगर वो मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो अपने आप उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी। अब मैडम बच्चा तो एक्टिव ही होना चाहिए, बहुत बच्चा तो अच्छा भी नहीं होता कि एक जगह पे बैठा रहे। बच्चा तो ऐसे होना चाहिए जो उछल कूद करता रहे। हेलो, आप उनको मेडिटेशन करवाओ मैडम। बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेडिटेशन कराओ, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ओके हो जाएगा, थोड़ा सा। थैंक यू। हेलो हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हेलो सर जी, नमस्कार। बताइए जी, बताइए। सर, जो अपन अफर्मेशन सुनते हैं जब सोते टाइम, सबकॉन्शियस माइंड में उसको प्रोग्राम होने के लिए कितना दिन सुनना पड़ता है? सब कुछ उसका है क्या? सर वैसे तो ऐसा कोई खास सिस्टम होता नहीं है, समटाइम्स एक ही दिन में प्रोग्राम हो जाती है और समटाइम्स आप ये मानो कि 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन जितना भाव आपका होता है ना अफर्मेशन सुनते हुए, मान लो आप रिपीट कर रहे हो साथ साथ अफर्मेशन को और आप बड़े भाव से उसको सुन रहे हो, और जब वो अफर्मेशन आपके विचारों में आने लग जाए, मान लो आप कह रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, ठीक है, और फिर दिन में आप खाली बैठे और आपको ये विचार आने लग जाए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, या आप रात को सोते हुए आपके माइंड में ऐसा कोई विचार आ जाए, मतलब लेटते हुए याद आ जाए आपको कि यार मैं यही वाली अफर्मेशन दे लेता हूँ खुद को, ठीक है, राइट। इस मोमेंट में वो अफर्मेशन ऑटो चल रही है, वो प्रोग्राम हो चुकी है। मतलब ओके सर। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ रिपीट कर दे एक दो बार, तो आप समझिए आपका काम जो है वो हो गया, फिर आप दूसरी अफर्मेशन पे मूव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। सर एक हेलो सर। 1 मिनट रुकिए मैडम, 1 मिनट के। हाँ जी, पूछिए मैडम। हेलो, पूछूं सर? हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि डेली एक ही टाइम पे अफर्मेशन करते हैं, तो 8-10 अफर्मेशन एक साथ करते हैं एक ही टाइम पे, तो उसका रिजल्ट फिर परमानेंट रहता है कि थोड़े समय में अगर मानो कि छोड़ दिया तो निकल जाता है, कि वो जानना है सर। देखिए मैडम, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। पहली बात, आपका ब्रेन जो है ना, आप 200 अफर्मेशन एक साथ सुन लो, ठीक है जी, आपका दिमाग आपकी प्रायोरिटीज वाली अफर्मेशंस पे ज्यादा काम करेगा। लाइक मैंने अफर्मेशन डाली आध्यात्मिक उन्नति, पैसा, सक्सेस, वेल्थ और हेल्थ पे। आप हेल्थ से बिल्कुल स्वस्थ हैं, पैसे की आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो। ओके। आपका जो ब्रेन है ना, वो पहले उसी को उठाएगा, जो उसका खालीपन है पहले वो उसको भरेगा, जो आपकी डिजायर्स है, ठीक है जी। आप अफर्मेशन 1000 भी एक साथ सुन लोगे तो वो आपके काम आएंगी। होगा सिर्फ इतना ही कि एक अफर्मेशन आपको आज काम आ गई और एक अफर्मेशन काम आएगी 1 साल के बाद, लेकिन काम दोनों ही आएंगे आपके। अच्छा अच्छा, मतलब इतने सारे 8-10 अफर्मेशन अगर मैंने दे अफर्मेशन डाली कि मैं 10 लोगों से अकेले लड़ाई कर सकती हूँ, ठीक है जी, मान लो आपने कैसे अफर्मेशन डाली कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, 10 लोगों से अकेले लड़ाई कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ। आपकी लड़ाई हो 10 लोगों से मान लो 2 साल के बाद, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन आपको ये ताकत देगा कि हाँ आप 10 लोगों से अकेले लड़ाई कर सकते हो, चाहे आप हेल्दी हो उस टाइम। तो वो अफर्मेशन तो प्रोग्राम हो गई, वो काम जरूर आएगी आपके। ओके। और सर गुस्सा आता है तो उसके लिए मैं क्या अफर्मेशन दूं? ये तो कोई अफर्मेशन पहले ही दे दिया आपने कि गुस्सा आता है। नहीं नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ सर। आपको ये बताना है कि मैं शांत रहती हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, शांत रहना मेरा स्वभाव है। ओके। और मैं इस चीज को कंटिन्यू कर पाती हूँ। ओके सर, ओके गुस्सा सर। शब्द ही मतलब आपकी हिस्ट्री से डिलीट हो जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। राइट सर, राइट सर। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, नमस्कार सर। 1 मिनट।
हाँ जी प्रीति खुराना मैडम जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर पूछूं? हाँ जी पूछिए। अब सर मेरे को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपने टेक्स्ट का बोला ना सर, मैंने अभी टेक्स्ट भेज दिया आपको, प्लीज कंसीडर कीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सर। मैं बोलूं? प्रीति खुराना मैडम जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्कार सर। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी जो बच्चों को लेके है। जो हम छोटे बच्चों की जो अब स्लीप प्रोग्रामिंग की जो एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने पर्सनली मतलब अभी तक भी मैं वो पॉजिटिव अपने बच्चे का जो बिहेवियर है वो फील कर रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ उस चीज को। और आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था से कुछ 3 से 3.5 साल पहले, तो 2-2.5 साल का था जब उसको मैंने ये प्रोग्रामिंग शुरू करी थी। और मैं पर्सनली खुद ही उसको रात को जो एफर्मेशंस आपने मुझे सजेस्ट की थी बच्चे के लिए, तो ही मैंने उसको प्रोग्राम करी थी। और अभी तक अब वो 6-6.5 साल का है, तो मैं अभी तक उस चीज को मतलब अपने बच्चे में वो चेंज देख पा रही हूँ। एंड रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि उसका जो बिहेवियर पैटर्न जो चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज था, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी गीता मैडम जी आप अपना क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, हम भी उसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। बच्चा होशियार है लेकिन पढ़ता नहीं है, और क्या चाहिए मतलब। हेलो मैं भी मैडम जब क्लास लेने आता हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी पढ़ाई नहीं करता, मैं आ जाता हूँ बस। इसका मतलब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए अगर बच्चा आपका वैसे ही इंटेलिजेंट है तो उस पर बर्डन मत डालिए, बस उसको सिर्फ पढ़ाई की इम्पोर्टेंस टीच करते रहिए, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ बच्चे नहीं, आप ये मानिए 100 में से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले ही सीरियस होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, एग्जाम से 10 दिन पहले वो भी इतना पढ़ लेते हैं कि 33 से 40-50 के बीच में नंबर ले आते हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, जब कुछ पेरेंट्स मेरे को फोन करके ये कहते हैं ना जी कि हमारा बच्चा कमजोर हो गया पढ़ाई में, तो उनका जवाब मतलब सवाल ही बड़ा अजीब सा होता है। कैसे कमजोर हो गया जी? लास्ट ईयर 90 लाता था, इस साल 80 लाया है। ठीक है, 33 की जंग जो जीत जाता है, 33 की जंग जो जीत जाता है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। तो 80 ला रहा है तो बहुत अच्छा है, मतलब सुपर है। थोड़ा बहुत जिगजैग बच्चे की लाइफ में आता है तो आपको इतना सीरियस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, इतना ज्यादा वो नहीं लगा, उसके ऊपर ट्यूशंस लगा दी, ये सब नहीं करना। कोई बात नहीं, 70 से ऊपर का स्कोर जो भी बच्चा लाता है, मतलब 70 प्लस जो बच्चा है, 70 से ऊपर जो बच्चा लेके आ रहा है, उसको वो एजुकेशन में अपना फ्रीडम डिजर्व करता है। मतलब वो डिजर्व करता है एजुकेशन के अंदर अपना फ्रीडम। 60 को तो गवर्नमेंट एमएनसीज, जहाँ पे हम जॉब्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं, 60 को तो वो भी बहुत मतलब हाई मानते हैं कि 60% है, चलो बहुत बढ़िया है। मतलब उनकी गाइडलाइंस में भी यही होता है कि 60% अबव है तो मतलब बच्चा बढ़िया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई है कि पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है ना, अगर वो बच्चे को समझ में आएगी तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ लो, फिर वो बच्चा अपने आप ही पढ़ लेगा, अपने सब्जेक्ट को पढ़ लेगा, अपने काम की चीजों को पढ़ लेगा। और एक आधे सब्जेक्ट में अगर बच्चा आगे पीछे लैक भी कर रहा है तो आप ये समझ जाइए वो उसका मल्टी इंटेलिजेंट नहीं, बच्चा मैथ में नहीं होगा, साइंस में होगा। कोई बच्चा हिस्ट्री में अच्छा होगा, साइंस में अच्छा नहीं होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे भी होते हैं। आधे सब्जेक्ट में अगर लैक भी कर रहा है तो भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी। हेलो सर। हाँ जी सर कौन बोलेंगे? 2 लाइन पे हैं। सर 2 मिनट दीजिए।
2 मिनट। देखिए मैडम, आप कह रहे हो कि आपके बच्चा आता सब कुछ है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। आप एक टास्क उसको दीजिए, आप उसको कॉपी पेन दीजिए, उसको बोलो बताना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना, आप इसको लिख के बता दो, ठीक है। अगर लिखने में वो 70% स्कोर आपसे ले पा रहा है, आपसे मतलब टीचर से नहीं, आपसे, ठीक है, तो उस बच्चे को डिस्टर्ब करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और अगर वो लिखने में 70% से कम स्कोर ले रहा है तो फिर कहीं चैलेंज है, ठीक है जी। कुछ बच्चों का जो मल्टी इंटेलिजेंस होता है वो राइटिंग होता है, वो मतलब कोई विजुअल होगा, कोई काइनेस्थेटिक बच्चा होगा, कोई जो होगा बच्चा आपका ऑडिटरी होगा, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर वो लिख पा रहा है आंसर अपना, तो समझिए बच्चा पा रहा है आपका। तो आप पहले उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लीजिए, ठीक है जी। ओके, हाँ जी सोनी जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, थैंक यू मैडम। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपके जो चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, आप यही मैसेज ना मेरे को मेरे टेक्स्ट पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए मोबाइल नंबर पे, ताकि मैं उनको पढ़ के ना उनका सोल्यूशन बना सकूं। क्योंकि ये तो जैसी वीडियो खत्म होगी तो चैट आपकी उड़ जाएगी सारी की सारी मेरे पास से, मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं चैट के अंदर, तो मैं आपका क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाऊंगा उस टाइम में, ठीक है जी। विद्युत जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी आकाश जी, आप नमस्कार जी। अगर याद हो तो मैं विद्युत चटिया हूँ, आपसे कई बार बात हुई है फोन पे। है सर आप, और आपके ग्रुप्स में मैं मैसेज भी डालता हूँ हमारी क्लास, हाँ हाँ, आपको अच्छे से पहचानता हूँ, बताइए। मैं क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहली बार मौका मिला है मुझे आपका ये सुनने का, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आई हैव एवर अटेंडेड ऑफ एनीबॉडी। बहुत ही मजा आ रहा है देख के, बस यही कहना चाह रहा था। और आपका जो भी अभी और आगे आएगा, इस पे कैसे आपसे संपर्क में रहूं, मैं ये आज का भी मिस कर देता, लकीली मैंने ये देख लिया लिंक। ओके, तो आपको भी एक मैसेज डाल दूं मैं कि फ्यूचर में मैं कुछ मिस नहीं करूं। नहीं, देखिए आपके तो सभी ग्रुपों में डेली ऐड करता हूँ सर मैं, आपके लगभग मैं आपके साथ 20 से 30 व्हाट्सएप, अच्छा, हाँ ठीक है जी। हाँ सर डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, तो कल हम दिन में एक बार बात कर क्या था जी, जैसे सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ जी, कल एक बार फोन पे बात कर लेते हैं, और मैं आपको पर्सनल जो आपका व्हाट्सएप है उस पर डाल दिया करूंगा लिंक, या आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, डिस्कस वाले ग्रुप में या 90 डेज वाले में, वहां पे डेली होता है। हाँ जी, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर। क्योंकि क्या हुआ, आज भी इंग्लिश हिंदी में था और पोस्ट के थोड़े नीचे जाके वो जूम लिंक था, तो मैं सोचा कोई नोट्स ही है, तो ध्यान नहीं दिया, लकीली मैंने प्रेस किया तो नीचे मुझे लिंक दिखा जूम का। वो डेली इसी पैटर्न में आता है सर, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आता है, एक गूगल मीट का लिंक आता है, ये मोबाइल पे यहाँ पे गूगल मीट पे भी क्लास चल रही है हमारी, ठीक है जी। ओह अच्छा, साइड बाय साइड। हाँ, सामने ही रखा है, लैपटॉप पे ही है, गूगल मीट पे भी तभी मैं यहाँ से क्वेश्चन ले पा रहा हूँ। एक मैंने हैंड पे लगाया हुआ गूगल मीट के लिए, और एक इसके लिए जूम क्लास के लिए। वो तभी लोग आपको कॉल करके भी बात कर पा रहे हैं, वो गूगल मीट वाले हैं क्या? वो गूगल मीट वाले हैं। अच्छा, ओके। तो दोनों लिंक होते हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होता है, जो ज्वाइन करना चाहता है डेली लिंक के लिए, तो वो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकता है। आप समझ गया मैं। नहीं, आपसे बहुत मजा आया देख के जी, मतलब सुपर्ब। और ये पूरे तरीके से विद्युत जी निशुल्क है, आप भी जुड़िए, और अपने साथ जितने लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं। सर ये तो मैं बहुत खुशी से स्प्रेड करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं, आप भी जानते हो मैं इतने साल से इस लाइन में हूँ, स्पिरिचुअलिटी में, पर दिस इज, ये बहुत ही बेहतरीन आप जो नॉलेज है, बहुत ही पसंद आया सच में। थैंक यू सो मच सर, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें। नहीं सर, मैं सब भगवान का, मैं क्या दूंगा आशीर्वाद। भाई आप हमारे बड़े भाई हैं। हाँ वो तो है, पक्का से है, पक्का से। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। अंकित जी प्लीज एक मिनट मैडम, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन गूगल मीट पे, आप 1 मिनट वेट कीजिए। अंकित जी प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी अंकित जी बताइए। सर कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, आप मेरा क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि मेरी बेटी 3 साल की है ना, 3 साल प्लस की है, बट वो बहुत ज्यादा, मतलब सुबह अगर उठती है तो सोने का नाम ही नहीं है, इतना मतलब शरारतें और मतलब खेलती रहती है,
और आराम से मतलब बिस्तर पे लेटना तो बहुत दूर की बात है, बैठती भी नहीं है वो। तो सवाल जवाब और क्वेश्चन आंसर ये वो बहुत सारी मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो क्या करना चाहिए उसको, कैसे प्रमोशन दूंगा उसको? क्या नाम है, आप कितनी एज बता रहे हो? उसकी है मतलब 3.5 साल मानो आप। 3.5 साल बच्चे की एज है जी। और आप उससे बिटिया चाहते हो बच्चे से बिटिया शांत है। चाहते हो, आप उसको शांत रखना चाहते हो? नहीं, मैं ये शांत नहीं, मैं सोच चाहता हूँ कि उसको और ज्यादा मैं कैसे कर सकूं, उसकी मतलब क्वालिटी में और कैसे मतलब बढ़ा सकूं। और देखो जी, 50 क्वालिटी कल मैं बना के दे रहा हूँ, हो सकता है 55 हो जाए, मतलब 49 नहीं होंगी। 50 क्वालिटी वो होंगी जो आपको अपने बच्चे के वो प्रोग्राम करनी है। ये मेहनत आपकी होगी सारी की सारी। मतलब ये क्वालिटी आपको बच्चे को ऐसे खिलानी है कि खाना खिलाते हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आप खाना खाना बहुत पसंद करते हो, खिलौना देते हुए आपको उसके साथ यूज करनी है, नहलाते हुए यूज करनी है। हर एक मूवमेंट जो है ना, आपको उसके साथ 40-50 दिन मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चे के साथ, फिर आप उसकी बड़ी में वो सारी चीजें देख पाओगे। सर मैंने एक बार किया था ना, आपने बताया सही, मैंने उसके सर पे हाथ फेर के ऐसे बोला तो कहता है कि तुरंत उसने मेरे को क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि डैडी आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो मेरे साथ। मतलब वो सुनती नहीं है कुछ, वो पहले जवाब देती है सुनने से पहले ही। देखो, आप उसके सोने का वेट करो फिर उस केस में। समटाइम्स बच्चा जवाब देगा, सभी बच्चे जवाब देंगे, उसके मूड पे डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ ना, आप उसको अफर्मेशन खिला रहे हो, मैंने बोला कि उसको स्टोरी में मिला के खिलाओ, सीधी दवाई नहीं राइट सर। उसको आप स्टोरी सुनाओ। बेटा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर वो ये थोड़ी बोलेगा बच्चा कि मेरे को आप स्टोरी मत सुनाओ, कहेगा जी सुनाओ मुझे स्टोरी। राइट सर राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देखो सर, हर एक ब्रेन एक जैसा नहीं होता। बच्चे का जैसा इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बच्चे को ट्रीट करना है हमारे। ठीक है जी। बच्चों को स्टोरी सुनना पसंद होता है। मान लो बच्चे को कोई कार्टून कैरेक्टर पसंद है, ठीक है, शिनचैन पसंद है, डोरेमोन पसंद है, छोटा भीम पसंद है, आप उस कार्टून कैरेक्टर की हिस्ट्री उठा लो। वो कार्टून बना कैसे, बनाया किसने, आपको पता है बेटा? जो आप छोटा भीम देखते हो किस अंकल ने बनाया है, क्यों बनाया है, उसकी स्टोरी सुना दो आप उसको पहले, वो आपसे इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। 2 सवाल वो अपनी तरफ से आपसे पूछने लग जाएगा उसके बीच में। लेकिन उसके लिए आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि बच्चे ने आपसे कुछ पूछा और आपको बेटा ये तो मुझे पता नहीं। तो आप भी पहले अपनी मतलब उसमें प्रिपरेशन कर लेना और फिर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें डेवलप करना उसके अंदर शुरू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। सर इसके हेलो लिए सर। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा है वो भी काफ़ी टाइम से ना सर खाना नहीं खाता था बिल्कुल भी। हर चीज़ के लिए वो बोलता था कि ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं खाऊंगा। लेकिन जब से आपकी मैंने वो अफर्मेशन वगैरह सुनी है तो अब मैंने उसको वो इस तरीके से ट्रीट करना शुरू किया है। मैं उसको बोलता हूँ बेटा कि एनर्जी ले रहे हो आप, स्ट्रांग बॉय बन रहे हो आप, बिग बॉय बन रहे हो। तो सर अब उसने राजमा और ये चने वगैरह भी खाना स्टार्ट कर दिए हैं उस इसमें, नहीं तो वो खाता ही कुछ नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। खाने की तो जी स्पेशल कंप्लेंट है बच्चों की, मतलब ये लगा लो 100 में से 90 बच्चों की खाने की स्पेशल कंप्लेंट है। तो उसके ऊपर तो अफर्मेशंस बनाई जा रही हैं, खाने के ऊपर तो बहुत सारे। लेकिन सर जब से अभी ये आपकी अफर्मेशन मैंने अभी उसको ये करना शुरू किया तब से अब उसने यानी खाना शुरू कर दिया है। लेकिन खाता होता भी है जब उसको इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो, बिग बन रहे हो, ये एनर्जी है, तब वो खा लेता है फिर। चलिए जी बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक हेलो सर। यू। बताइए गूगल मीट पे क्वेश्चन अपना। हेलो हेलो। दिवांग जी सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। ओके सर। हाँ जी बताइए मैडम। हाँ जी हाँ पोस्ट भेजी थी। मैं अभी आपको भेज देता हूँ, मैंने आपकी बना के रखी हुई है नोट्स में, अभी भेज देता हूँ। आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए या नोट्स में चल जाएगी? ठीक है मैं आपको बना के भेज देता हूँ। मैं यूज करने का प्रोसेस भी टाइप करके दूंगा। थैंक यू जी। हेलो हाँ जी दिवांग सोनी जी बताइए, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर,
मैं पर्सनल में आपको एफर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक पे डाला था, 7 टॉपिक्स में मोर देन 101 जैसी एफर्मेशन थी, तो आपने शायद पढ़ा होगा। कुछ में कुछ सुझाव मैंने आपको बोला था, कुछ कुछ कोई चेंजेस या सजेशन है तो मुझे आप प्लीज देना सर, और सर जो भी उसमें कुछ हो सके तो वो बताना सर, वो एक रिक्वेस्ट थी। और सर जो आपने मुझे वो एफर्मेशन जब ना स्टार्ट किया था ना, तो मेरा बहुत सारा अच्छा अनुभव होता था सर। 2 दिन तक मैं जब भी मैं घर से बाहर निकलता था कि काम करता था, तो आपके जो एफर्मेशन जो आपने बोल रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में पूरे दिन 2 दिन तक कंटिन्यू चालू रहा। फिर अभी 2 दिन से थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो सर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए आपके जो आवाज की जो गूंज आ रही थी ना, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रहा था सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। दिवांग जी, मैं बताना चाहूंगा 2 दिन से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया परमिशंस बनाने का काम। और मैं जैसे लोग वीडियो में एडिटिंग करते हैं ना, साउंड की हाँ एडिटिंग कर दी या वीडियो को जचा दिया, बहुत अच्छे से चीजें करते हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो मैं अफर्मेशंस बना रहा हूँ ना जी, वो अफर्मेशंस मैं आप लोगों के ब्रेन को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। मैं वॉइस पैटर्न्स के यूज कर रहा हूँ, मैं शब्दों का यूज कर रहा हूँ और आपके EQ लेवल का यूज कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं वीडियो के बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक नहीं डाल रहा, किसी भी टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मैं वीडियो में किसी भी टाइप का एडिट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि जिस भी वीडियो के बैकग्राउंड में आपने म्यूजिक डाल दिया, तो उस वीडियो से जो इमोशन है ना वो मिस हो जाएगा आपका। वो इमोशन जो है वो मिस हो जाएगा। अब आप समझिए कि जैसे आप पुरानी फिल्में देखते हैं या मूवीज देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वीडियो चलती है तो एक म्यूजिक चलता है, आप उस म्यूजिक को सुन के इमोशनल होते हो। फेस इंप्रेशन ना भी आए तो भी आप इस म्यूजिक को सुन के मतलब इमोशनल होते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो म्यूजिक करेक्ट। जो है वो इमोशन की जगह खा जाता है। लेकिन मैंने क्या किया है, वर्ड्स के अंदर EQ लेवल का मतलब आपके EQ लेवल को पूरे तरीके से पकड़ा है। वो इसीलिए पकड़ा है कि जब ये आवाज बार बार आपके कान में गूंजेगी ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि यस, जो अफर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो मेरे काम भी आ रही है रूटीन लाइफ के अंदर, ठीक है जी। इसीलिए जैसे मेरी ग्रुप में बात भी हुई थी पीछे कि किसी ने मुझे कहा था कि आपके अफर्मेशंस को मैं ऑडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ईशांत जी ने मेरे को एक एडवाइस किया था। ईशांत जी जो है वो, उनका ऑफिस मेरे ऑफिस के पास में ही है, गुड़गांव में। तो ईशांत जी ने मुझे एडवाइस किया था कि आप इस चीज को रोको, क्योंकि उसमें वेव्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। आपका जो वॉइस का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा अगर उसको ऑडियो में डाउनलोड करके कोई सुनेगा तो वीडियो को। तो जैसे यूट्यूब पे चल रही है वैसे चल दे। तो तब मैंने मना भी किया था ग्रुप के अंदर कि हम इसको ऑडियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको वीडियो फॉर्मेट में ही आप लोग सुनते रहिएगा। तो अगर आवाज गूंज रही है ना, तो सर वो अफर्मेशन आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो अफर्मेशन आपको प्रोग्राम हो चुकी है, ठीक है। फिर भी आप 2-3 बार अगर मान लो और ज्यादा परमानेंट काम करना चाहते हो, सुन लोगे तो नई अफर्मेशन आप पकड़ लोगे, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी जो आपकी पेंडिंग है वो मैं जल्दी से जल्दी बना के देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कल से 2 वीडियो डेली आएंगी ही आएंगी हमारी अफर्मेशंस की, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ सर, मैंने खुद बनाया है सर, बिजनेस का और सक्सेस का, फैमिली का मैंने खुद बनाया सर। उसके लिए मुझे सजेशन या चाहिए था, मैंने जो खुद बनाया सर वो आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने आपको मैंने पर्सनल चैट पे लिखा डाला है सर। मेरे पास आपके मैसेज आए हुए, मैंने सिर्फ आपका लास्ट का एक मैसेज पढ़ा था जिसपे ये लिखा हुआ था वेटिंग, कुछ आपने, मैं इंतजार कर रहा हूँ या वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हाँ करेक्ट सर। है ना। पर जो बस मैंने कागज में पूरे जो मैसेज लिखा नहीं था ना। पढ़े आपके, तो मैं एक बार पढ़ लूंगा फिर बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, रूपक जी। हेलो सर। सर हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी मैडम। सर मैंने अभी टेक्स्ट मैसेज में सब इंफॉर्मेशन मतलब अफर्मेशन जो मैं बोलती हूँ ना सर, तो वो सब ठीक है कि नहीं आप जरा चेक कर लेना प्लीज सर। मैंने सब लिख के दिया है आपको सर। कल टेस्ट है जी सबका, आप चिंता मत कीजिए, कल सबके अफर्मेशन का ओह test है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। सतनाम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए।
हेलो। वेट लॉस के लिए कल बनाऊंगा affirmations। हाँ जी सतनाम जी। हाँ जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे बच्चा पटाखे की आवाज से बहुत घबराता है, तो उसके लिए क्या कर? सर पटाखे की आवाज से डरता है बच्चा? हेलो, बना दूंगा सर पटाखे की आवाज की affirmations, तो पहले भी बनाई हुई है मैंने उसकी। बच्चे को पटाखे ला के दो, बच्चे के हाथ से पटाखे बजवाओ, बच्चा फिर नहीं डरेगा, फिर उसको मजा आएगा। ठीक। मतलब छोटे छोटे तो उसको ला के पटाखे दिए तो खड़े वो भी होकर नहीं, चलवाओ, उसको खुद वो जलाओ, उसको मतलब हाथ जलाओ। लगाने में डरता है। है जी, नहीं, वो हाथ लगाने से ही डरता है। वो जैसे फुलझड़ी भी हाथ में दी ना तो फुलझड़ी पकड़ता है हाथ में। तो फुलझड़ी मत दो ना सर, कोई दूसरी चीज दो उसके हाथ में। मतलब कुछ भी, मतलब जैसे उसको बोला कितने कि साल कुछ का ये बच्चा है सब्जी सर? लड़ गई। 4 साल का है सर। 4 साल का है तो कोई ऐसी हाँ बात जी, नहीं, मैं हाँ आपको परमिशन बना दूंगा, पर उसके बाद जी। खर्चा आपका ही होगा सर। ठीक सर। खर्चा और पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे। हेलो सर। थैंक यू सर। हाँ जी बताइए मैडम जी। हाँ सर, अफर्मेशन सर कल कब तक भेजना है और किस में भेजेंगे सर? आपको पर्सनल में या ग्रुप में भेजना है, कैसे करना है सर? मैडम मैं अफर्मेशंस क्या होता है, जो आपकी जरूरत है वो किसी दूसरे की भी हो सकती है, जैसे नी पेन की, लोअर बैक पेन की हमने बात की थी, जी जी। तो वो सबकी जरूरत हो सकती है, तो मैं उसको यूट्यूब पे ही डाल दूंगा। मेरे लिए आसानी ये रहती है कि जिसको नहीं भी याद होगा और जिसके और भी काम आनी होगी वो उसके भी काम आ जाएगी। नहीं सर, जो आपने होमवर्क दिया है हमें उस अफर्मेशन का पूछ रही हूँ, वो उसको अपन हमको कब तक भेजना है थोड़ा और सा कहाँ इंतजार किससे कीजिए, भेजना है? बना के अपने मोबाइल में टाइप करके रखिए, कल बताऊंगा मैं आपको। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो सर। बना के हेलो रखिए। सर। 1 मिनट रूपक जी, 1 मिनट दीजिए। रानी मैडम, जो आपने मेरे को कल टॉपिक डिस्कस किए थे उसके अफर्मेशंस मैंने बना के रख दिए हैं, कल बस रिकॉर्ड करनी बाकी है, मैं कल सुबह रिकॉर्ड करके दे दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी रूपक जी बताइए। सर मैंने अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेजे हैं, बाकी हम अभी तो अपने तरफ से नहीं बनाए। कुछ आप वो बताए थे 15 बनाने के लिए, तो हम वो एक्स्ट्रा कल बनाएंगे जो हमारे विचार में से जो बननी चाहिए। बाकी जो जिस पर बनाने की जो इशू आ रही थी, तो वो सारे मैं आपको टेक्स्ट में मैसेज किया है, यहाँ पे भी मैसेज किया, तो व्हाट्सएप में तो बहुत पहले ही मैसेज किए हुए थे, तो एक बार उसको एक बार आप देखिएगा सारे। ठीक है मैं देख लूंगी। और एक बात है सर, मैंने आपकी क्लास 14 वाली जो 14 डे की जो क्लासेस है वो कुछ लिंक नहीं समझ आ रही है, और बाकी सान अर्थ और ट्री मेडिटेशन, ये तीनों के ऊपर हमें क्लास में नहीं समझ लगा जैसे क्लास हुआ है फिर ये नहीं हुआ। जैसे लेविटेशन मेडिटेशन के ऊपर आपने बताया, जो सर्कल हम खींचकर फिर उसके अंदर बैठकर नॉर्थ ईस्ट कोने पर बैठना है, जहाँ पे थोड़ा ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी कम होती है, वहां बैठकर हमें, जैसे जो बहुत वेटेड होते हैं, तो वेट लॉस के लिए मैं लाइट हूँ ये थॉट्स कई बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं, जब तक हम मतलब ऐसा फील ना हो जो हम लाइट हो चुके हैं। और हाथ को इतना ऐसे रफ करे जैसे हाथ ऐसे लास्ट तक जब हमारा कंधा ना थक जाए तब तक रफ करना है। लेकिन ये सान मेडिटेशन के ऊपर क्लासेस था, लेकिन मुझे सान मेडिटेशन की प्रोसेस नहीं समझ आई, और सारे क्लास मैंने सुना लेकिन ये नहीं समझ आया ट्री मेडिटेशन, सान मेडिटेशन और फिर अर्थ मेडिटेशन, इसके ऊपर कोई अलग टॉपिक है? वीडियो रिकॉर्ड करके हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। ट्री मेडिटेशन बड़ा ही सिंपल है कि आपको ट्री के साथ हक करके बात करनी है, उसको फॉरगिव करना है, उसके साथ दोस्ती करनी है। और सन मेडिटेशन मुद्रा के थ्रू मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के थ्रू यूज होगा आपका सन मेडिटेशन। आप जब ये सर मिला नहीं है सर। सर यूट्यूब पे ही है, आप एक बार सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम है टॉक विद ट्रीज। अच्छा। और एक क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक है ये दोनों, बाकी जो दो बता रहे वो क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक है जो हमने डिस्कस किए थे। जी वो सर, मैं सुना हूँ सर, लेकिन उसमें सान मेडिटेशन की ये बताया जैसे सान मेडिटेशन बहुत अच्छा है, करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन सान मेडिटेशन की प्रोसेस नहीं मिली मुझे वहाँ पे। सब बिल्कुल डीप में डिस्कस हुआ है, मेरे को अच्छे से याद है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब सुबह सूरज निकलता है और शाम को सूरज डूबने है, इसी दौरान हमें मैसेज करना है, अर्थ से कनेक्टेड रहना है। घर के अंदर बैठ के भी हम इस मुद्रा को कर सकते हैं, मेरे को पूरा याद है टॉपिक, और ये टॉपिक क्वांटम फिजिक्स में हमने कवर किया था। किसी को याद है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए एक बार, रूपक जी को क्लियर हो जाएगा।
बाकी देखिए नीलम मैडम ने हैंड रेस किया, रानी मैडम ने हैंड रेस किया। ये क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक था सर हमारा। देवांग सोनी जी आप मुंबई से हैं? ओके थैंक यू जी। रूपक जी देखिए कितने लोगों ने हैंड रेस किया है। आप एक बार वीडियो दोबारा सुनिएगा। सर आपने बताया है लेकिन मुझे समझ नहीं आया जो मुद्रा आखिर मतलब स्पेशल उसकी टॉपिक पर नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा मुझे सार मुद्रा पर थोड़ा इसलिए नहीं समझ आया। बाकी आपने ये बताया जैसे डार्कनेस में दो प्रोसेस आपने बताए थे, एक डार्कनेस और दूसरी जब सनराइजेस होती है उस समय की। अब ये मुझे पता है, मैंने सुना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किस पद्धति से हम करेंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मतलब आप पूरी वीडियो सुनोगे आपको चीज क्लियर नहीं होगी। एक बार मेरी आपसे विनती रहेगी आप वीडियो दोबारा सुने पूरे तरीके से। और मैंने इसकी वो भी भेजी हुई है पिक्चर्स, क्या नाम है, मुद्रा की पिक्चर्स भी भेजी हुई है ग्रुप के अंदर। सर ये मुझे नहीं मिला, तब मैं ग्रुप में ऐड नहीं था सर। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था व्हाट्सएप पे जो परसों भी किसी ने ग्रुप के अंदर डाली हुई थी। सर अभी भी 2-3 दिन पहले भी दोबारा से किसी ने शेयर की है ग्रुप में एक बार दोबारा कर दीजिएगा सर, आप कर दीजिएगा, आपकी बिल्कुल अभी कर देता हूँ सर। जी सर प्लीज। तानिया जी दोबारा पिक्चर शेयर कर देंगे। आप वो एक बार प्लीज सुनिए क्लास, रूपक जी क्लास जी सुनेंगे सर। और पोस्टर आपके सामने होंगे, फिर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। रूपक जी आप ग्रुप में है ना? हाँ जी। और सर ट्री के लिए बस हमें ट्री के सामने खड़े होकर बस कम्युनिकेशन करनी है, जैसे बात करते हैं वैसे ही ना सर। वीडियो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, हमने संडे का सेशन था वो हमारा, मैंने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड किया था। वो आपने सुना ही नहीं होगा अभी तक। अगर ट्री वाला सेशन आप सुनोगे तो उसमें तो बहुत क्लियर जितना मैं बता रहा हूँ सर लिंक दे दिया सर ग्रुप सर क्लियर किया था सेशन, लोगों ने अपने जी एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे उसके अंदर। जी सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, जो लोग किए थे ना प्लीज जो अर्थ मेडिटेशन, सन मेडिटेशन और ट्री मेडिटेशन के ऊपर हमें लिंक शेयर कीजिए प्लीज ग्रुप में, मैं देखूंगा उसको। ऐसा है जी, एक संतोष जी है हमारे यहाँ पे। जी संतोष जी ने ना पूरी वीडियो की डे 1 से लेके और डे 30-40 तक के गूगल उसके यूट्यूब के लिंक बना रखे हैं। तो आप क्वांटम फिजिक्स के और टॉक विद ट्रीज वाले सिर्फ वो उठा लीजिए टॉपिक। 3 ही टॉपिक हैं ये, 4 सर ये 3 सर इसका प्लीज सर एक्स्ट्रा से शेयर होगी सर। सर वहाँ पे तो बहुत थंबनेल भी सारा है। लगाए हुए हैं वीडियो के ऊपर। आप थोड़ा सा एक बार यूट्यूब पे मेहनत तो कीजिए, यूट्यूब के ऊपर थंबनेल भी लगाए हुए हैं क्वांटम फिजिक्स के। लिखा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सन मेडिटेशन है ये टॉक विद ट्रीज का टॉपिक है। एक बार प्लीज आप देखिए तो सही यूट्यूब के ऊपर। ठीक है सर ठीक है। ठीक है थैंक सर यू। एफर्मेशन की देखिएगा सर एक बार जो मैंने अभी भेजे। हाँ जी मैं देखूंगा। रूपक जी ग्रुप में आ गया है वो फोटो। हाँ जी फोटो आ गई थैंक यू। ग्रुप में। सर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर भी आप वीडियो पे वहाँ पे बताए थे, जैसे क्वांटम फिजिक्स में हम कैसे टॉपिक शेयर मतलब कैसा पिक्चर है, वो पिक्चर भी एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज। कर देंगे सर, ग्रुप में शेयर कर देंगे। सर मुद्रा का पीडीएफ भेज दिया में जाके मेरे नाम के नीचे जब वीडियोस पे क्लिक करोगे ना और स्क्रॉल करोगे तो आपकी आंखों के सामने सारे टॉपिक और सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, क्योंकि पहले मैं स्टार्टिंग की वीडियो में मेरे को नॉलेज नहीं थी। सर बहुत ज्यादा है ना उसमें, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, बहुत ज्यादा है उसमें। मतलब प्रॉपर जो टॉपिक होता है उस टॉपिक की ही फोटो लगाई जाती है वीडियो के ऊपर। सर मुद्रा का पीडीएफ भी भेजा है, चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया सर। हाँ जी चैट बॉक्स में डाल दिया डाल तीनों के दिया है लिए। जी संजू जी ने। मुद्रा का पीडीएफ भी भेज दिया सर। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, मैं कल आपसे बात करना चाहती हूँ सर। मैं कितने बजे फोन करूँ आपको? कर लेना मैडम, कल मैं ऑफिस में ही रहूंगा, कॉल कभी भी कर लेना। अच्छा कोई टाइम सर प्लीज? आप कर लेना 11 से 1 बजे के बीच में कर लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी गूगल पे बताइए सर। नमस्कार तरुण जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझता हूँ मैं पीसी ये सर। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप किस शहर से बात कर रहे हैं सर? अच्छा, सहारनपुर से बात कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो इनका ट्रीटमेंट जी एनएलपी के अंदर, ठीक है जी। तो आपको मैं एनएलपी की एक टेक्निक बता दूंगा सहारनपुर में। अगर आप तो मैं एक लिंक आपको भेज दूंगा, तो टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए प्लीज, ठीक है जी। तो मैं आपको एक लेडी का नाम नंबर भेज देता हूँ जो सहारन रुड़की है ना पास में आपके सहारनपुर के। हाँ, रुड़की में एक मैडम है जो एनएलपी की बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और काफी सीनियर है, ठीक है जी। वो आपका वो कर देंगे एनएल। हाँ जी, नहीं हो जाएगा सर वो सॉर्ट आउट आपका। देखिए सर, जो बता पीसीओडी और जितनी भी साइकोसोमिया बीमारीज है ना, इनका ओसीडी जो आप बता रहे हो, इनका एनएलपी में बहुत फास्ट इलाज है। मतलब इमीडिएट ब्रेन का स्टेट चेंज हो जाता है, इतना फास्ट इलाज है। तो आप एनएलपी ही ट्राई करवाइए, और जो मेडिसिन वो ले रहे हैं उसके लिए आप कोई सजेशन मत देना, उनको बोलो जो ले रहे हैं वो लेते रहिए। और एनएलपी में आप उनका ब्रेन का स्टेट एकदम, जैसे आप कह रहे हो बहुत नेगेटिव है ना, तो एकदम बहुत पॉजिटिव हो जाएगा वो, ठीक है जी। मैं समझता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि ना ये एंटीवायरस की तरह काम करती है। ये वो बीमारी है जो एंटीवायरस की तरह काम करती है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड करोगे ना ब्रेन के अंदर, ये उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है जी। आपको करना क्या है, बंदे को या तो डीप हिप्नोसिस के अंदर ले जाओ और बाहर से डेटा प्रोग्राम कर दो उसके ब्रेन में, ठीक है। एक तो ये इलाज है और वो बहुत ज्यादा काम करेगा। दूसरा इलाज इसका है एनएलपी में। जो व्यक्ति, देखो मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जो बहुत ईमानदारी से एनएलपी करवाते हैं, और रुड़की में तो वो मैडम बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार है लेडी वो, ठीक है। आप वहां जाओगे तो आपका काम 200% हो ही जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं जिसको इंस्टेंट हिप्नोटिज्म आता है, ठीक है। जो मतलब बिना किसी प्री प्रोग्रामिंग के चुटकी बजा के हिप्नोटाइज करना करता है, वो व्यक्ति आपका ये काम 5 मिनट में कर देगा। और जब इतनी बड़ी बीमारी है और मैं खुद ही उस बीमारी से परेशान हूँ, तो आदमी को मतलब सहारनपुर से रुड़की जाना मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। मैं आपको मैडम का नंबर भेज देता हूँ, और मैडम को आप कल सुबह मेरे रेफरेंस से बात भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। और फीस भी उनकी मतलब कोई ज्यादा फीस नहीं है। आप दे पाओ तो ठीक है, वो दे पाए तो ठीक है, नहीं भी दे पाओ तो आप मेरे को फोन कर देना, मैं मैडम को बोल दूंगा वहां पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों की जितने भी पेंडिंग है अफर्मेशंस उनको फुलफिल करके बना के भेजने में आप थोड़ा स्पीड अप होता हूँ। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू जी। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू जी, गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्कार जी। गुड नाइट सर। नमस्कार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।